दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ सच में पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि कहानी थोड़ी जल्दी आगे बढ़े, तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स को कहानी के ज़्यादा एपिसोड्स और अर्ली एक्सेस मिलेगा, यानी कई पार्ट्स उन्हें बाकी लोगों से पहले सुनने को मिलेंगे। इससे जो लोग कहानी में पूरी तरह डूब जाना चाहते हैं, वे कहानी के अगले हिस्से जल्दी जल्दी सुन पाएंगे। लेकिन एक बात दिल से समझ लीजिए, अगर आपके पास मेंबरशिप लेने के लिए पैसे नहीं हैं या आप फ्री में ही सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया एपिसोड सभी के लिए फ्री में आता रहेगा, ताकि कोई भी लिसनर कहानी से दूर न रहे। मेंबरशिप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और कहानी के अगले हिस्से थोड़े पहले सुनना चाहते हैं। बाकी सभी दोस्तों के लिए हमारी कहानियां हर दिन उसी प्यार के साथ फ्री में आती रहेंगी। अध्याय 256। एक दुर्लभ घटना। रात काफी हो चुकी थी और भारी बर्फबारी हो रही थी। शहर के द्वार के सामने कतार में खड़े सैनिकों ने शहर से एक जनरल को घोड़े पर सवार होकर आते हुए देखा, जिसके हाथ में एक बड़ा झंडा था। जनरल ने आदेश दिया है कि जो सैनिक अभी तक शहर में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, वे बाहर प्रतीक्षा करें और शहर के इस द्वार को बंद कर दें। ये सुनकर उसके पीछे कतार में खड़े सैनिक तुरंत क्रोधित हो गए और हर जगह शिकायतें उठने लगीं। नानचू प्रांत से लंबी यात्रा करके आने के कारण वे शारीरिक और मानसिक रूप से पहले ही थक चुके थे। अब इतनी भीषण ठंड सहन करने के कारण उनका गुस्सा अब और काबू में नहीं रह सका। हमें बाहर क्यों छोड़ दिया जाए? अगर आप बाहर रहना चाहते हैं तो हम सब साथ रहेंगे। जनरल हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। कितनी ठंड है, मुझे परवाह नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं यहाँ बाहर ठंड से मरना नहीं चाहता। भाइयों, हम 10 साल से अधिक समय से अनुभवी सैनिक हैं, हम कायरों की तरह शहर के बाहर ठंड से कैसे मर सकते हैं? शहर के बाहर मौजूद सैनिक उत्साह से भर गए और जैसे जैसे वे बात करते गए, उनकी उत्तेजना बढ़ती गई और वे शहर के द्वार की ओर बढ़ने लगे। उन जनरलों ने मनोबल को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास विफल हो गए। शहर के प्रवेश द्वार पर अफरा तफरी मच गई। अल्पविराम, तेज हवा और बर्फबारी में केन्ये ने अपनी विशिष्ट सेना का नेतृत्व करते हुए राज्यपाल के महल की ओर कूच किया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और रुक गया। आगे एक लंबी सड़क थी, जिसके अंत में सिर झुकाए एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे, जिनकी जमीन पर रगड़ से एक भयानक आवाज निकल रही थी। केन्ये उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह आदमी खतरनाक है। ली युजोंग ने भी भौहें चढ़ा लीं, अपने लंबे हथियार को कसकर पकड़ा और अकेले ही आगे बढ़ गया। उनके पीछे घुड़सवारों की एक टुकड़ी थी, जिसका प्रत्येक सदस्य एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था, लेकिन आगे जंजीरों में बंधे हुए लोगों को देखकर उनके घोड़े बेचैनी से हिनहिनाने लगे। केन्ये ने अपनी बाईं ओर स्थित एक ऊंची इमारत पर नजर डाली और देखा कि अजगर जैसी दिखने वाली एक विशाल आकृति छत पर चढ़ रही है। अंधेरे में उसका सांप जैसा शरीर तेजी से मानव रूप में परिवर्तित हो गया। पोषक तत्व क्षेत्र का 5वां स्तर, ये तो वाकई प्रभावशाली है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका किंगजियाओ संप्रदाय से क्या संबंध है? एक महिला की आवाज गूंजी, जिसका लहजा विषैला, उपहासपूर्ण और व्यंग्यात्मक था। ली युजोंग और जियागुआंग ने सिर घुमाकर देखा और दोनों के सिर में झुंझुनी सी महसूस हुई। वे महिला का असली चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन उन्हें यह जरूर दिखा कि महिला का निचला शरीर एक सांप जैसा था। बुरी आत्मा। तभी लंबी सड़क के दोनों ओर के घरों की छतों पर भयानक आकृतियां उछल पड़ीं, जिनमें से प्रत्येक से एक प्रेतवादित आभा निकल रही थी। सभी युद्ध के घोड़े बेचैन और उत्तेजित होने लगे, जिससे उन पर सवार सैनिकों के लिए उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। केन्ये ने दूर से ही ऊंची इमारत पर बैठी सांप के शरीर वाली महिला को देखा और जोर से पूछा, तुम राक्षस और दानव कहाँ से आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? सांप के शरीर वाली स्त्री ने उपहास करते हुए कहा, मैं क्या करूंगी? बेशक, मैं तुम सबको खा जाऊंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बर्फीले तूफान में से निकलते तेज तीर की तरह केन्ये पर झपटी और सीधे उसकी ओर बढ़ गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि केन्ये ने सहज रूप से अपनी छड़ी उठा ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुकारें। हवा में एक सरसराहट की आवाज आई और नाग स्त्री का चेहरा अचानक बदल गया। उसने सहज ही अपना शरीर एक तरफ मोड़ा, लेकिन उसका गाल अभी भी फटा हुआ था और काला खून बाहर छलक रहा था। वह बगल की छत पर गिरी, जिससे टूटी हुई टाइलों के टुकड़े उड़ने लगे और बर्फ गिरने लगी, जो ऊपर उठकर बर्फीली धुंध में बदल गई। केन्ये ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक आकृति उड़ती हुई सड़क के बाईं ओर एक घर की छत पर उतरी। तीसरे चाचा। केन्ये आश्चर्य से चिल्ला उठा, क्योंकि नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि जियांग झाओशिया थी। नीले वस्त्र लहराते हुए जियांग झाओशिया बर्फ की ओर मुख करके खड़े थे, उनके हाथ में तलवार थी। धुंधली रोशनी वाले क्लाउड एम्परर सिटी में उनसे निकलती तलवार की आभा बेहद चमकदार और चकाचौंध भरी थी। ली युजोंग और जियागुआंग ने अपना सिर घुमाया और जियांग झाओशिया को देखा। वे दोनों स्तब्ध रह गए, मानो उन्होंने किसी अमर तलवारबाज को धरती पर उतरते देख लिया हो। वहां खड़े रहने मात्र से ही वह अजेयता का आभास दे रहा था। नाग के शरीर वाली स्त्री ने खुद को संभाला और जियांग झाओशिया को घूर कर देखा। रात का अंधेरा था और वह जियांग झाओशिया का चेहरा भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। जियांग झाओशिया ने उसे दमन का एक अत्यंत प्रबल एहसास कराया। एक ही समय पर युंडी शहर से बड़ी संख्या में लाशें और राक्षस बाहर निकल आए। कुछ जमीन से फूट पड़े, कुछ दीवारें तोड़कर अंदर घुस आए और कुछ दरवाजे तोड़कर अंदर आ गए। वे सभी केन्ये की सेना की ओर दौड़ पड़े। युंडी शहर की खामोशी उन कुछ सैनिकों की चीखों से टूट गई, जिन्होंने घरों में शरण ली थी। शहर के द्वार पर सैनिक पागलों की तरह शहर में घुस गए, जिससे वहां बेहद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने शहर के अंदर अंधेरे में उमड़ती भीड़ पर ध्यान नहीं दिया, न ही शहर के बाहर बर्फ से निकलते लोगों पर। अंधेरे में मंडराती आकृतियों को मानो कोई मौन आदेश मिला हो और वे लगभग एक साथ सैनिकों की ओर दौड़ पड़ीं। उनकी दहाड़ें जल्द ही रात के आकाश में गूंज उठी, जिससे युंडी शहर में अफरा तफरी मच गई। शहर के बाहर पीछे खड़े सैनिकों ने अपने पीछे एक आवाज सुनी।
जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वे डर के मारे लगभग होश ही खो बैठे। उन्होंने देखा कि पिशाच उनकी ओर दौड़ रहे हैं, उनके भयानक चेहरे सैनिकों की आंखों पर हमला कर रहे थे। वहां भूत है, एक हटे कट्टे सिपाही ने जोर जोर से चिल्लाया, जिससे और भी सिपाही मुड़कर देखने लगे। जब उन्होंने उन पिशाचों को देखा तो वे सब चौंक गए। इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, पिशाचों के पीछे अंधेरे में प्रकाश के बिंदु प्रकट हुए, मानो रात के आकाश में तारे चमक रहे हों। फिर उन्होंने देखा कि पिशाच जमीन पर गिर पड़े, उनका खून चारों ओर फैल गया। एक एक करके किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य अंधेरे से बाहर निकले। किंग शियाओ तलवारें लहराते हुए रास्ते में पड़े शवों को मारते चले गए। उन्होंने अपनी तलवारें आगे की ओर चलाईं और शवों की पीठ से उनके दिलों को भेद डाला। कुछ शिष्य और भी क्रूर थे, उन्होंने शवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी को लाश दानव का वध करते देख भयभीत सैनिक तुरंत शांत हो गए। जल्द ही उनमें से कुछ ने पहचान लिया कि नीले रंग के वस्त्र पहने ये रहस्यमय लोग किंग शियाओ संप्रदाय से आए थे। कौन नहीं जानता कि उनके स्वामी लियू जिंग किंग शियाओ संप्रदाय के प्रमुख द्वारा समर्थित व्यक्ति हैं। सैनिकों के खुशी मनाने से पहले ही उन्हें शहर के अंदर से चीखने चिल्लाने और दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगीं। वूश वूश वूश, किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य उड़ती हुई तलवारों पर सवार होकर आकाश से उतरे और शहर की दीवारों को तेजी से पार करते हुए शहर में घुस गए। तभी सरसराहट की एक श्रृंखला सुनाई दी। दो आकृतियां शहर की दीवार पर उतरी। वे कोई और नहीं बल्कि झाओ जैन और लियांग थे। जिस गली का वे सामना कर रहे थे वह अंधेरी थी, लेकिन वे जमीन से कई पिशाचों को रेंगते हुए देख सकते थे। वैसे हम दोनों ने इससे पहले कभी सचमुच कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई नहीं लड़ी है, लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह अंधेरे में दो बेहद भयानक प्रेतवादित आभाओं को महसूस कर सकता था। ये वही दुष्ट आत्मा होनी चाहिए जिसका जिक्र पंथ के नेता ने घोस्ट किंग रिच से किया था। उन्हें घबराहट और उत्साह दोनों महसूस हो रहे थे। झाओ जैन की निगाहें पहले से ही एक दुष्ट आत्मा पर टिकी हुई थीं। वह धुंधले रूप से देख सकता था कि वह एक बंदर जैसी दिखने वाली दुष्ट आत्मा थी जिसका शरीर लचीला और फुर्तीला था। क्या कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे? नहीं, ये तो इस बात की प्रतियोगिता होनी चाहिए कि कौन ज्यादा भूत सैनिकों को मार सकता है। झाओ जैन ने एक गहरी सांस ली और बोलते ही उसने तुरंत एक मंत्र का जाप किया। उसके शरीर से अपार आदिम ऊर्जा निकली और सुनहरी हो गई। लियांग मुस्कुराया और झाओ जैन की तरह ही सुनहरी ऊर्जा को संघनित करने के लिए एक मंत्र का जाप किया। उनकी जीवनदायिनी ऊर्जा शीघ्र ही सुनहरे ड्रैगनों में परिवर्तित हो गई। लगभग एक ही समय में वे हवा में उछले, उनके सुनहरे ड्रैगन रूप पूरी तरह से संघनित हो गए और वे 2 5 पंजों वाले सुनहरे ड्रैगनों में रूपांतरित होकर शहर की दीवार के नीचे अंधेरे में उतर गए। अजगर की दहाड़ रात के आकाश में गूंज उठी और उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी ने क्लाउड एम्परर सिटी के एक कोने को रोशन कर दिया। 2 दिव्य ड्रैगन के ऊपर बर्फ की धुंध को किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने चीर दिया और किंग शियाओ संप्रदाय के अधिक से अधिक शिष्य तीरों की बारिश की तरह यूंडी शहर में दौड़ पड़े। दूसरी ओर किंग ये और ली युजोंग पहले से ही घिरे हुए थे। पूरी गली ज़ॉम्बी से भरी हुई थी। वे केवल जिया गुआंग की रक्षा कर सकते थे और चारों ओर से हमला कर रहे ज़ॉम्बी से बचाव कर सकते थे। उनकी घुड़सवार सेना भी युद्ध में लगी हुई थी। उनके युद्ध के घोड़े उछल रहे थे और हर जगह बर्फ और धुंध उड़ रही थी। जियांग झाओशिया और नाग शरीर वाली स्त्री छत पर भयंकर रूप से लड़ रही थीं। उनकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं और आम लोग उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते थे। जियांग झाओशिया ने सर्प के शरीर वाली महिला को ध्यान से देखा और मन ही मन उसकी क्षमताओं का आकलन किया। अविश्वसनीय रूप से तेज, इसमें अद्भुत स्व उपचार क्षमता है। ये युद्ध के दौरान दुश्मन को लकवाग्रस्त करने के लिए अदृश्य जहरीली गैस छोड़ सकता है। जब जियांग झाओशिया पहली बार अदृश्य जहरीली गैस के संपर्क में आया तो उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गई हैं। घबराकर उसने तुरंत अपने शरीर को तलवार की ऊर्जा से ढक लिया, जिससे वह आपदा से बच गया। आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में मौजूद किसी व्यक्ति का मांस और रक्त अवश्य ही स्वादिष्ट होगा। सांप के शरीर वाली स्त्री ने भयावह ढंग से हंसते हुए कहा। वह पीछे नहीं हटी, बल्कि घायल होने के बावजूद भी निडर होकर हमला करती रही। जियांग झाओशिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे यह साबित करने के लिए एक दुष्ट आत्मा को नष्ट करना था कि वह जूनिंग से कम सक्षम नहीं है। एक तलवार की रोशनी जियांग झाओशिया और नाग स्त्री के सिर के पास से गुजरी और राज्यपाल के महल की ओर बढ़ गई, जिससे नाग स्त्री ने भौहें चढ़ा लीं। उसने दूर तक देखा और किंग शियाओ संप्रदाय के कई शिष्यों को शहर की ओर दौड़ते हुए देखा, जिससे उसका दिल बैठ गया। जो होना तय था वही आखिरकार हो गया। सर्प के आकार वाली स्त्री मन ही मन सोचने लगी। उसका चेहरा क्रोध से भर उठा। उसकी गति अचानक बढ़ गई, जिससे जियांग झाओशिया पर दबाव और भी तीव्र हो गया। अल्पविराम, निराशा। शेन्यू आकाश से नीचे उतरा और राज्यपाल के महल के द्वार की छत पर जा गिरा। उसे महल के भीतर एक भयानक प्रेतवादित आभा का एहसास हो रहा था। गड़गड़ाहट, गरज की एक तेज आवाज ने बर्फीली रात को रोशन कर दिया। शेन्यू ने ऊपर देखा और रात के आकाश में उमड़ते काले बादलों के भीतर एक विशालकाय जीव को हलचल मचाते हुए देखा, जो अजगर जैसा लग रहा था। ये बर्फ सचमुच भूतों और राक्षसों का काम है। शेन्यू ने शांत भाव से खुद से कुछ बुदबुदाया। उसकी निगाहें राज्यपाल के महल की ओर लौट गईं। उनकी नज़र का पीछा करते हुए राज्यपाल के महल के अंदर एक विशाल महल दिखाई देता था, जिसके सामने 20 या 30 सीढ़ियों वाली एक लंबी सफ़ेद पत्थर की सीढ़ी थी। राज्यपाल का पूरा आवाज सुनसान था, मानो सन्नाटा पसरा हुआ हो। क्लैंग, विशाल महल के द्वार अचानक खुल गए और ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, जिसने 100 फीट की दूरी से शेन्यू के बालों और वस्त्रों को उड़ा दिया। शेन्यू ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और उसके हाथ में मौजूद लकड़ी की तलवार से तलवार की ऊर्जा की हल्की हल्की लकीरें निकलीं, जो उसकी बांह के साथ ऊपर की ओर उठने लगीं। नश्वर जगत में 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र में किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार की तलवारबाजी की क्षमता दुर्लभ है। महान दानव राजा की आवाज राज्यपाल के महल के अंदर से आए। उसका लहजा उदासीन था। शेन्यू ने कहा, ऐसा लगता है कि भूत बनने से पहले आपको काफी अनुभव था। बूम! सामने स्थित मंडप की छत टूटकर खुल गई और एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बाहर कूद पड़ा। उसके 4 हाथ थे, जिनमें से प्रत्येक में हड्डी की तलवार थी। उसकी आंखें खून से सने कपड़े से ढकी थीं और उसके चेहरे का निचला हिस्सा बुरी तरह से क्षत विक्षत था, जिससे उसकी नाक की हड्डी और दांत दिखाई दे रहे थे, जो उसे बेहद डरावना बना रहे थे। शेन्यू ने तुरंत चकमा दिया, लेकिन 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया।
उसने आत्मरक्षा के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन एक जबरदस्त बल के कारण वह दूर जा गिरी। कितनी भयानक ताकत है! शेन यू हैरान रह गया। वह दर्जनों फीट दूर जाकर एक छत पर जा गिरा। बची हुई ताकत ने उसे नीचे की ओर धकेल दिया और वह पीछे की ओर खिसकने लगा, जिससे छत की टाइलें बिखर गईं। अंत में वह छत के किनारे पर आकर रुक गया। उसने गौर से देखा तो पाया कि दूर खड़ा 4 भुजाओं वाला बूढ़ा व्यक्ति उस पर दोबारा हमला नहीं कर रहा था। इस एक ही मुकाबले में शेन यू को अपने और अपने प्रतिद्वंदी के कौशल में जबरदस्त अंतर का एहसास हो गया। लकड़ी की तलवार को पकड़े हुए उसकी बाह नियंत्रित रूप से काम रही थी। यह अब ऐसी शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं थी जिसे वह अपनी इच्छाशक्ति से नियंत्रित कर सके। अध्याय 257 तलवार से राक्षसों और देवताओं का वध। तुम किंगशियाओ संप्रदाय से कौन हो? 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति ने शेन युए की ओर मुड़कर एक प्रश्न पूछा। उनकी आवाज़ कर्कश और कठोर थी, मानो वह प्राचीन काल से गुजरकर वर्तमान समय तक पहुंची हो। शेन यू ने पलटवार करते हुए कहा, और तुम कौन हो? मैं तुम्हारी प्रेत आत्मा के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, तुम पिछले जन्म में एक अत्यंत कुशल तलवारबाज रहे होगे। 4 भुजाओं वाले बूढ़े ने उत्तर दिया, मैं बेइटिंग से आया हूँ। मैं कभी बेइटिंग का तलवार देवता था। मैंने शक्तिशाली और धनी लोगों को नाराज किया और देश छोड़कर भाग गया, जिसके कारण मैं इस वर्तमान दुर्दशा में हूँ। हालांकि मैं बदसूरत दिखता हूँ, लेकिन मेरी तलवारबाजी और तलवार चलाने की क्षमता मेरे जीवित रहने के समय से भी कहीं बेहतर है। क्या आप मुझे एक मौका देना चाहेंगे? दूसरे पक्ष द्वारा स्वयं को तलवार देवता कहने पर शेन यू का चेहरा बदल गया। उसने कुछ नहीं कहा और 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, शेन यू की तलवार की शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे उसकी गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। 4 भुजाओं वाला बूढ़ा उछला और हवा में ही उससे गिर गया। उस आदमी और भूत ने अपनी अपनी भयंकर तलवारबाजी की तकनीकें आजमाईं। उनकी तलवारों की गति चौंका देने वाली थी। तलवार की ऊर्जा और भूत की ऊर्जा अलग अलग दिशाओं में फैल गई, छतों को तोड़ती हुई, आंगन की दीवारों को चीरती हुई और बर्फ को चीरती हुई आगे बढ़ी। कुछ समय तक ये निर्धारित करना मुश्किल था कि कौन सा पक्ष श्रेष्ठ था। 4 भुजाओं वाला बूढ़ा क्रोधित हो गया। भला वह उस तलवारबाज का मुकाबला कैसे नहीं कर सकता था जिसका साधना स्तर उससे कम था? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी तलवारबाजी उसके प्रतिद्वंदी से निम्न स्तर की है? 4 भुजाओं वाला बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा, उसकी चारों भुजाएं अचानक फैल गईं। जमीन से एक भयंकर तलवार की आभा उठी, मानो बर्फ का बवंडर हो, जिससे हवा में मौजूद शेन युए को अपनी तलवार उठाकर बचाव करना पड़ा। हालांकि वह फिर भी उस भयंकर तलवार की आभा से पीछे हट गया। उसकी दाहिनी आस्तीन पल भर में फट गई और खून चारों ओर फैल गया। शेन यू ने हवा में कलाबाजी मारी और जैसे ही वह मुड़ा, उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की तलवार फेंक दी। बूम! लकड़ी की तलवार प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गई, मानो रात के आकाश में ठंडी रोशनी की एक किरण दौड़ रही हो, जो 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति की तलवार की शक्ति को भेदते हुए सीधे उसकी छाती की ओर बढ़ रही थी। दुर्भाग्यवश उसने आसानी से उसे चकमा दे दिया। 4 भुजाओं वाला बूढ़ा व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ा, जिससे गिरते हुए शेन यू को मजबूरन अपनी निगाहें जल्दी से घुमानी पड़ी ताकि वह बूढ़े व्यक्ति की आकृति की एक झलक पा सके। राज्यपाल कार्यालय के अंदर एक बूढ़े व्यक्ति के शरीर में समाया हुआ महादानव अभी भी ध्यान में लीन था और अपनी ऊर्जा का संचार कर रहा था। उसे बाहर से गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि युद्ध अत्यंत भयंकर था। मुख्य हॉल के एक कोने में अंधेरे से एक सफेद बालों वाला आदमी निकला। उसका आधा चेहरा भेड़िए जैसा था, जबकि दूसरा आधा आकर्षक था, जिससे वह बेहद डरावना लग रहा था। उसने काले कपड़े पहने थे और उसके वस्त्रों के नीचे से एक रहस्यमय आभा निकल रही थी। भाई, इतने सारे साधकों को देखते हुए ये निश्चित रूप से किंगशियाओ संप्रदाय ही होगा। लेकिन जैसा हमने अनुमान लगाया था, किंगशियाओ संप्रदाय उतना शक्तिशाली नहीं है, सफेद बालों वाले व्यक्ति ने व्यंग्य किया। उसका नाम विबेई है, जो 16 दुष्ट राक्षसों में दामोलू के बाद दूसरे स्थान पर आता है। महान दानव लुओ ने अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा जाता है कि किंगशियाओ संप्रदाय कभी मार्शल आर्ट की दुनिया में एक छोटा सा संप्रदाय हुआ करता था, लेकिन कियू ने 20 साल से भी कम समय में इतने सारे साधकों को प्रशिक्षित किया है। उसे कम नहीं आंकना चाहिए। भूतिया भेड़िए ने हंसते हुए पूछा, भाई, भले ही कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, कुछ ही दशकों में उसके लिए तुम्हारे या मेरे स्तर से अधिक शक्तिशाली स्तर तक साधना करना शायद असंभव है। वे दोनों अपने पिछले जन्मों में साधक थे और साधना के बारे में उनकी समझ अन्य दुष्ट आत्माओं की तुलना में कहीं अधिक गहरी थी। हालांकि वे किंगशियाओ संप्रदाय में घुसपैठ करने के लिए भूत या राक्षस भेजने में असफल रहे, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट की दुनिया के माध्यम से संप्रदाय की सामान्य स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। लेकिन कियू ने 16 वर्ष की आयु में संप्रदाय के नेता के रूप में पदभार संभाला और महज 18 वर्षों में उन्होंने किंगशियाओ संप्रदाय को 7 सदस्यों वाले एक छोटे मार्शल आर्ट संप्रदाय से हजारों सदस्यों वाले एक साधना संप्रदाय में बदल दिया। महान दानव लुओ और भूत भेड़िया को भी यह मानना पड़ा कि कियू बहुत कुशल था, लेकिन बस इतना ही। साधना में वर्षों का समय लगता है, लेकिन कियू चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, 18 वर्षों में वह कितना अधिक शक्तिशाली बन सकता था। आत्मा छीनने वाला काला दानव बिना किसी निशान के गायब हो गया है। संभवतः उसे किंगशियाओ संप्रदाय ने नष्ट कर दिया है, लेकिन कियू की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। महान दानव स्वामी ने बोलना जारी रखा और यह सुनकर भूत भेड़िया तुरंत असंतुष्ट हो गया। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो दुश्मन की इस तरह प्रशंसा करने का क्या मतलब है? तभी हॉल कांप उठा और धूल रेत नीचे गिरने लगी। घोस्टली वुल्फ ने पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे और उसने कहा, यह व्यक्ति सचमुच असाधारण है। वह केवल 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र में है, फिर भी उसकी तलवार की शक्ति इतनी उच्च स्तर पर है। तलवार भूत भला उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? महान दानव ने हॉल के बाहर देखा और कहा, मेरे प्रेत सैनिकों की संख्या तेजी से घट रही है। हालांकि किंगशियाओ संप्रदाय के वे शिष्य बलवान नहीं हैं, फिर भी वे मेरे प्रेत सैनिकों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि ली किंग जल्द ही हमें मारने आ जाए। ये सुनकर भूई बेई ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली से हड्डी का एक चाकू निकल आया। उसने उसे तेजी से बढ़ाया और उसका मूठ हथेली से बाहर निकाल लिया, फिर उसे पकड़ लिया। वह मुख्य हॉल के सामने गया, दरवाजे की ओर मुड़ा और चुपचाप इंतजार करने लगा।
अल्पविराम। सड़क पर बादल छा गए और उसने अपना सिर उठाया, जिससे उसकी चांदी नीली आंखें दिखाई दी जो अंधेरे में रत्नों की तरह चमक रही थीं। दर्जनों पिशाच उसकी ओर दौड़ रहे थे, लेकिन वह निडर थी और जादू करने ही वाली थी। 3 आकृतियां उसके सिर के ऊपर से छलांग लगाकर आगे बढ़ीं। सबसे आगे शाओबुरी था। उसने एक मुक्का मारा, जिससे अपार ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह उत्पन्न हुआ जिसने उसके सामने पड़े शवों को बवंडर की तरह उड़ा दिया और उड़ते हुए मांस और खून के ढेर के बीच से रास्ता बना दिया। किंग शियाओ तलवार को पकड़े हुए शियाओ वुमिंग फुर्ती से आगे बढ़ा। उसका हर वार तेज और निर्णायक था। तलवार जहरीली गैस से घिरी हुई थी जो हर कदम पर लाश राक्षसों के दिलों को भेद रही थी। तीनों शियाओ भाइयों को मदद के लिए आते देख यूनकाई ने अपने होंठ सिकुड़े और तुरंत उनके पीछे चली गई। चारों ओर देखने पर किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्य विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे, जो लाश राक्षसों को लियू जिन की सेना पर हमला करने से रोक रहे थे। लाशों और राक्षसों की अंतहीन धारा के अलावा रात में उत्पात मचाने वाले भूत और राक्षस भी हैं, जो किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों पर काफी दबाव डाल रहे हैं। घोस्ट किंग रिज से भागे दुष्ट आत्माएं निष्क्रिय नहीं रहीं, वे एक के बाद एक प्रकट होती रहीं। शेन यू और जियांग झाओशिया ने एक एक दुष्ट आत्मा को वश में किया। झाओ जैन और लियांग ने एक अन्य दुष्ट आत्मा के खिलाफ भयंकर युद्ध लड़ा और जिया और लगभग 1 दर्जन सच्चे शिष्यों ने 2 दुष्ट आत्माओं को घेर लिया। बूम! एक हट्टा कट्टा सफेद बालों वाला दानव छज्जे को तोड़कर अंदर घुस आया और शियाओ वुमिंग की ओर छलांग लगा दी। इस दुष्ट आत्मा के सामने जियाओ वुमिंग इतना छोटा दिखाई दिया कि उसकी आंखों में दुष्ट आत्मा ने उसके दृष्टि क्षेत्र को पूरी तरह से भर दिया था। पुकारें! एक सरसराहट की आवाज गूंजी और चांदी की तलवार की एक छाया सफेद बालों वाले राक्षस की छाती को भेद गई, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। शाओ वुमिंग तुरंत पीछे हट गया और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यह हरकत यूनकाई ने की थी। यूनकाई ने अपनी सर्वव्यापी आध्यात्मिक आंखों को पूरी तरह खोलकर आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार चलाई। इस हमले से वह बुरी तरह घायल हो गई थी और उसका चेहरा बेहद गंभीर था। सफेद बालों वाला दानव सड़क पर उतरा। उसने अपनी छाती पर नजर डाली, फिर यूनकाई की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, छोटी बच्ची, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई भूत सैनिक हूं? वह मन ही मन चिंतित था। यूनकाई का हमला बहुत तेज और चालाक था। उसे बचने का समय ही नहीं मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि तलवार की छाया ने वास्तव में उसके भूत को घायल कर दिया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद बालों वाले दानव ने अपनी बाहों को हिलाया और प्रेतवादित ऊर्जा का एक विशाल विस्तार फैल गया, जो तीनों शियाओ भाइयों को पार करते हुए बादलों के पार चला गया। यूनकाई ने अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाई। उसकी सर्वव्यापी दृष्टि में ये रहस्यमयी आभाएं केवल गुजर नहीं गईं, बल्कि अपने पीछे अजीब और जटिल अदृश्य अवरोध छोड़ गईं। पहली नज़र में वे सड़क को अवरुद्ध करने वाली हजारों जंजीरों की तरह लग रही थीं। इसके तुरंत बाद सफेद बालों वाला राक्षस उछलकर बादलों पर झपटा। तीनों शियाओ भाई ये देखकर भयभीत हो गए कि वे हिल नहीं सकते। अगर वे हिलने की कोशिश करते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके पूरे शरीर में सुइयां चुभाई जा रही हों। यूनकाई ने सफेद बालों वाले दानव की चालों को भांप लिया और उसमें एक खामी ढूंढ ली, लेकिन उसकी साधना उससे कमतर थी। जैसे ही वह उस दिशा में बढ़ने वाली थी, सफेद बालों वाले दानव ने उस पर हमला कर दिया। उसी क्षण यूनकाई ने सफेद बालों वाले दानव के हमले में खामी देखी, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। पूजी तलवार की आभा ने क्षैतिज रूप से वार किया, जिससे सफेद बालों वाले दानव का सिर धड़ से अलग होकर हवा में बहुत ऊपर उड़ गया और खून बहने लगा। उसी क्षण चारों ओर से अदृश्य प्रतिबंध गायब हो गए और सब कुछ सामान्य हो गया। यूनकाई ने सहज रूप से पीछे मुड़कर सफेद बालों वाले दुष्ट आत्मा के शव से बचते हुए खुद को बचाया, जिसका शरीर सड़क पर बुरी तरह से गिर पड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि लिकिन क्यू तलवार की ऊर्जा से घिरी हुई उसके सामने प्रकट हुई, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में झंडा लिए हुए। आत्मा शोधन ध्वज से एक भयानक खिंचाव बल निकल रहा था, जो सफेद बालों वाले दुष्ट भूत की आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था। ये सब करने के बाद लिकिन क्यू तेजी से गायब हो गई। यूनकाई ने राहत की सांस ली। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसकी असंख्य नियमों वाली आंखें सर्वशक्तिमान नहीं थीं। अल्पविराम। राज्यपाल के आवास के मुख्य कक्ष के अंदर महान दानव राजा ने अपनी आंखें फिर से खोली और गहरी आवाज में कहा, जल्दी करो, बाहर मौजूद तलवारबाजों को तुरंत मार डालो। ये सुनकर भूतिया भेड़िए को जरा भी संदेह नहीं हुआ और वह तुरंत उस स्थान से गायब हो गया। राज्यपाल के महल की अधिकांश इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं। शेन युए का दाहिना हाथ खून से लथपथ था और उसके हाथ में पकड़ी लकड़ी की तलवार पर कई खरोंचें थीं। उसने दूर खड़े 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति को देखा और हौंफने लगा। उत्तरी दरबार के इस तलवारबाज देवता से लड़ते हुए शेन यू के पास ध्यान भटकने का कोई मौका नहीं था। उसे हर वार में पूरी ताकत लगानी पड़ी, जिसके कारण उसकी ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो गई। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वह 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति को नहीं मार सका। 4 भुजाओं वाला बूढ़ा भी हौंफ रहा था। राक्षस थकते नहीं हैं, लेकिन शेन युए से लड़ने से उसकी तलवार की शक्ति कम हो रही थी और उसके दिमाग पर बहुत दबाव पड़ रहा था। शेन यू की तलवारबाजी की कुशलता ने उसके मन में ईर्ष्या जगा दी। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें भूत या देवता बनने नहीं दे सकता, अन्यथा मैं कभी भी तुमसे आगे नहीं निकल पाऊंगा। 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति ने शेन यू को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। शेन युए खड़ा हुआ और अचानक, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, उसने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया और अपने पीछे एक लंबा व्यक्ति देखा। ये सचमुच एक भूतिया गड़बड़ है। भूतिया भेड़िए ने अपनी हड्डी की छुरी लहराई और एक ही बार में शेन यू का सिर धड़ से अलग करने का इरादा किया। ओह! शेन यू की पुतलियां फैल गईं, उसके पास बचने का समय नहीं था। एक जोरदार आवाज के साथ एक लंबी तलवार ने उसके लिए उस प्रेतवादित हड्डी के चाकू को रोक दिया, जिससे वह अनजाने में उधर देखने के लिए मजबूर हो गया और ली किंग क्यू की आकृति उसकी दृष्टि के दायरे में आ गई। ली किंग क्यू ने अपनी चरम गति तकनीक का उपयोग करते हुए छलांग लगाई और शेन यू के घातक प्रहार को रोक दिया। उसने अपनी दाहिनी कलाई को घुमाया, जिसमें इंद्रधनुषी तलवार थी, और एक भयानक तलवार की आभा प्रकट हुई, जिससे वह प्रेत जैसा प्राणी हवा में उड़ गया। वह रहस्यमयी आकृति छत की एक बीम पर उतरी। उसने दूर से ली किंग क्यू को देखा, अपनी आंखें सिकुड़ी और पूछा, आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र, और तुम कौन हो? ली किंग क्यू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि शेन युए की ओर देखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो?
शेन युए सीधी खड़ी हुई, उसके पास से गुजरी और 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए बोली, उसके वस्त्र थोड़े फटे हुए हैं। ये सुनकर ली किंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और वे दोनों लगभग एक साथ हिलने लगे। एक व्यक्ति ने 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति पर हमला किया, जबकि दूसरे ने प्रेतवादित भेड़िए पर हमला किया। लेकिन किंग को सीधे अपनी ओर आते देख विबेई के चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान आ गई और वह जोर से हंसने लगा। उसने अचानक अपनी तलवार उठाई और ली किंग पर वार किया। अथाह रहस्यमयी ऊर्जा एक भयानक लहर की तरह ली किंग की ओर तेजी से बढ़ी, जिसे रोकना असंभव था। उस रहस्यमयी ऊर्जा के भीतर से अत्यंत तीक्ष्ण हड्डियों के ब्लेड निकले। लेकिन क्यू ने बचाव नहीं किया, बल्कि अमरता की 3 तलवारों में से एक को चला दिया। राज्यपाल के महल में तलवार चमक उठी। लेकिन क्यू द्वारा रूपांतरित तलवार की रोशनी ने विशाल प्रेतवादित आभा को भेद दिया और अनगिनत हड्डियों के टुकड़े हवा में बिखेर दिए। उसने एक ही तलवार के वार से उस प्रेतवादित प्राणी को मार डाला। वह प्रेतवादित लालची मुस्कान पल भर में जम गई। अध्याय 258 ली क्यू ने महान दानव लुओ से युद्ध किया। पूजी इंद्रधनुषी तलवार ने भूत भेड़िए के गले को भेद दिया और ली क्यू और भूत भेड़िए के बीच गहरा काला भूतिया खून छिटक गया। वह प्रेतवादित प्राणी खून की धारियों में परिवर्तित हो गया, जो अलग अलग दिशाओं में तेजी से फैलते हुए ली किंग से दूर जाने लगी। ये रक्त के तीर गिरने के बाद तेजी से फैल गए और अंततः एक प्रेतवादित प्राणी के शरीर में विलीन हो गए। ये तुरंत 36 प्रतिरूपों में विभाजित हो गया, जिनमें से सभी ली किंग को धमकी भरी निगाहों से घूर रहे थे। कितनी तेज तलवार! आप ली किंग ही होंगे, किंग शियाओ संप्रदाय के नेता, है ना? उन प्रेतवादित प्राणियों में से एक ने आशंका भरे स्वर में बोलना शुरू किया। वह भी अभी तलवार के उस वार से बच नहीं सका, इसीलिए महान दानव स्वामी ली किंग के बारे में इतनी अच्छी राय रखते थे। ली किंग ने चारों ओर नजर डाली, लेकिन गुई बेई के सवाल का जवाब नहीं दिया। 16 दुष्ट आत्माओं ने भूत वंश स्थापित करने का प्रयास किया, जिससे उनका किंग शियाओ संप्रदाय से टकराव हो गया। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन क्यू बातचीत करने के बजाय इन दुष्ट आत्माओं का जल्द से जल्द अंत करना चाहता था। लेकिन क्यू की ओर से कोई जवाब न देखकर विबेई बहुत क्रोधित हो गया। उसके दूसरे क्लोन ने दहाड़ मारी और उसके सभी 36 क्लोन ली किंग की ओर दौड़ पड़े। बस काफी है। नग्न आंखों से असली पहचान का पता लगाने में असमर्थ होने के कारण ली किंग ने क्रूर तरीके से अपनी जान देने का फैसला किया। यह विचार ली किंग के मन में कौंध गया और उसने तुरंत अपनी तलवार उठा ली। तलवार की रोशनी नीचे से उठी, रात के आकाश को रोशन कर दिया और उड़ती हुई बर्फ में भी एक दरार पैदा कर दी। गुई बेई को तलवार की रोशनी से अपनी दृष्टि में एक झिलमिलाहट महसूस हुई और उसने अचेतन रूप से पलकें झपकाईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसने अपने सामने तलवार लिए हुए 2 आकृतियां देखी। वे सभी ली किंग थे। लगभग तुरंत ही ली किंग के तलवार ऊर्जा क्लोनों द्वारा गुई बेई के सभी 36 क्लोन मारे गए। ली किंग की आध्यात्मिक चेतना ने अंततः भूत भेड़िए की आत्मा की आभा का पता लगा लिया। वह कमर से 2 हिस्सों में कटे हुए भूत भेड़िए के क्लोन के पीछे अचानक प्रकट हुआ। उसने अपने बाएं हाथ से आत्मा शोधन ध्वज निकाला, उसमें अपनी जीवन शक्ति प्रवाहित की और तेजी से उसे लहराया, मानो उसकी आत्मा को छीन लेना चाहता हो। एक प्रबल शक्ति ने अचानक भूत की आत्मा को उनके सामने एक विशाल हॉल में खींच लिया, जिससे ली किंग का आत्मा शोधन ध्वज अपने लक्ष्य से चूक गया। ली किंग रुक गई और मुख्य हॉल की ओर देखने के लिए मुड़ गई। शेन यू और 4 भुजाओं वाला बूढ़ा व्यक्ति जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, ली किंग की ताकत देखकर दोनों ही हैरान रह गए। क्या ये जियांग झाओशिया की अलौकिक शक्ति है? उसने इसे इतनी जल्दी हासिल कर लिया और उसकी तलवार और भी तेज हो गई है। शेन यू मन ही मन चिंतित हो गया। वह पूरी ताकत से साधना कर रहा था, लेकिन उसने पाया कि उसके और ली किंग के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। अगर जियांग झाओशिया और अन्य लोगों की गवाही न होती तो उसे गंभीरता से संदेह होता कि ली किंग एक बूढ़ा राक्षस था जो सैकड़ों वर्षों से भेष बदल कर रह रहा था। 4 भुजाओं वाला बूढ़ा भयभीत हो गया। वह भूतिया भेड़िए की शक्ति को भलीभांति जानता था। इन 16 दुष्ट भूतों की रैंकिंग पूरी तरह से वास्तविक युद्ध पर आधारित थी और शीर्ष 3 भूत अधिक थे। उस व्यक्ति ने महज 2 चालों में भूत को लगभग मार ही डाला। 4 भुजाओं वाले बुजुर्ग ने महसूस किया कि यह किंग शियाओ संप्रदाय का गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 9 प्रांतों में एक साधना संप्रदाय स्थापित करने का साहस किया। शेन यू ने अवसर का लाभ उठाते हुए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया और 10,000 तलवारों की उत्पत्ति में वापसी की तकनीक का प्रयोग किया। अनगिनत तलवारों की छायाएं 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर जमा हो गईं। सभी ने उसके शरीर को भेद दिया और उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। लेकिन क्यू ने शेन युए की ओर मुड़कर पूछा, लापरवाही मत करो, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? लेकिन क्यू की ओर पीट करके शेन युए ने कहा, तुम्हारा प्रतिद्वंदी अंदर है, मुझसे उसे छीनने की कोशिश मत करो। मेरा भाग्य भले ही भयानक हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं उसे नष्ट कर सकता हूँ। लेकिन क्यू ने शेन युए को एक गहरी नज़र से देखा, फिर विशाल महल की ओर चल पड़ी। महल के अंदर भूतिया भेड़िया सीढ़ियों के नीचे घुटनों के बल गिर पड़ा, जोर जोर से हौंफ रहा था। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था, जैसा कि उसके भेड़िए के आधे चेहरे पर भी था। हालांकि महान दानव लुओ ने उसे बचा लिया था, लेकिन ली किंग की अलौकिक शक्तियों ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। ऊपर पालती मारकर बैठे महान दानव राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर टिकी थीं। उनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। क्या तुम पहले इतने घमंडी नहीं थे? अब सीधे खड़े हो जाओ, तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो। महान दानव लुओ ने नाराजगी भरे स्वर में बात की। ये सुनकर गुई बेई का सपना टूट गया और वह कांपते हुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। द्वार से कदमों की आहट सुनाई दी। गुई बेई ने मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर अभी भी तनाव का भाव था। लेकिन क्यू द्वार पर प्रकट हुआ और हाथ में तलवार लिए उसकी ओर चलने लगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, साथी दाओवादी, आप दाओवादी शिक्षाओं के किस संप्रदाय का अनुसरण करते हैं? महान दानव लुओ ने कर्कश आवाज में पूछा। अंधेरे में घिरी ली किंग ने पलटवार करते हुए कहा, तो आपको क्या लगता है कि मैंने ये कौशल किससे सीखे हैं? अगर यह एजो ड्रैगन संप्रदाय से नहीं आया है तो इसे निश्चित रूप से ताइजू संप्रदाय की विरासत मिली होगी। उस महान दानव के स्वर में किसी भी प्रकार की भावना का अभाव था, न क्रोध था, न बेचैनी और न ही भय। तैजुए संप्रदाय। लेकिन क्यू ने यांग जुएडिन द्वारा प्राप्त ताइजुए तलवार नियंत्रण तकनीक के बारे में सोचा।
ऐसा लगता है कि ताइजुए संप्रदाय कभी 9 प्रांतों में एक प्रमुख साधना संप्रदाय था और एकमात्र अधिपति था। अन्यथा महान दानव लुओ ने इसका उल्लेख क्यों किया होता? यदि आप भूतों का राजवंश स्थापित करना चाहते हैं तो यह इसी भूमि पर क्यों होना चाहिए? लीकिन कियू ने पूछा। उसी समय उनकी आध्यात्मिक चेतना फैल रही थी। महान दानव राजा ने लीकिन कियू को घूरते हुए कहा, तुम भूत वंश के बारे में जानते हो, इसलिए लगता है कि मेरे भाइयों को तुमने ही मारा है। लेकिन तुम्हारा ये सवाल पूछना ये दर्शाता है कि तुम इस दुनिया को बिल्कुल नहीं समझते। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसके पैरों से एक प्रचंड ऊर्जा का प्रवाह फैला जिसने सीढ़ियों को ढक लिया और लीकिन कियू की ओर बढ़ गया। तो मैं आपको बता दूं, उत्तरी सीमा एक खतरनाक जगह है जहां असली आतंक छिपा है। पश्चिम में नीला ड्रैगन क्षेत्र है जहां कई साधना संप्रदाय हैं। नीला ड्रैगन क्षेत्र में आपका किंगशियाओ संप्रदाय तो तीसरे दर्जे का भी नहीं माना जाएगा। जहां तक पूर्व में समुद्र की बात है तो समुद्र जमीन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं केवल दक्षिण की ओर जा सकता हूं। लेकिन क्यू, आपके संप्रदाय की स्थापना में आई कठिनाइयों को देखते हुए मैं आपको एक मौका देता हूं। आप और आपके शिष्य तुरंत पीछे हट जाएं और मैं आपके किंगशियाओ संप्रदाय को क्यूशु की धरती पर बने रहने और भूत वंश के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता हूं। यदि आप हठधर्मी बने रहते हैं तो आपका किंगशियाओ संप्रदाय भूत वंश में सैनिकों के रूप में शामिल हो जाएगा। महान दानव स्वामी की आभा प्रत्येक शब्द के साथ बढ़ती गई और उनके बोलने के अंत तक चरम पर पहुंच गई जिससे महल कांप उठा। प्रेतवादित ऊर्जा की एक विशाल लहर लीकिन कियू की ओर बढ़ी। यह एक बेहद भयावह भूतिया आभा है। इस समय शहर में मौजूद किंगशियाओ संप्रदाय के सभी शिष्य भय और घबराहट महसूस कर सकते थे और वे सभी मुड़कर देखने लगे। लेकिन राक्षस बेकाबू हो गए और उन्होंने और भी भयंकर हमला कर दिया। गड़गड़ाहट, रात के आकाश में गरज सुनाई दी और काले बादलों के बीच से एक भयानक और भयंकर अजगर प्रकट हुआ। महान दानव राजा की भयावह आभा को महसूस करते ही गुई बेई के मन की बेचैनी दूर हो गई। वह सुखद रूप से आश्चर्यचकित था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि महान दानव राजा की साधना इस स्तर तक पहुंच चुकी होगी। उसने लीकिन कियू की ओर फिर से देखा। उसका भेड़िए जैसा चेहरा एक क्रूर मुस्कान में विकृत हो गया जबकि उसका मानवीय चेहरा उपहासपूर्ण था। लेकिन कियू हैरान दिख रही थी जिससे गुई बेई और भी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो गया। आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर मौजूद किसी व्यक्ति के लिए इस शक्ति को हिलाना असंभव है। जल्दी करो और दया की भीख मांगने के लिए घुटने टेक दो। भूतिया भेड़िया जोर से हंसा। महान दानव सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी पीठ सीधी थी। उसका वृद्ध शरीर धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। उसके सफेद बाल लहरा रहे थे मानो कोई दानव देवता अपने ही प्रेतलोक में गर्व से खड़ा हो। लेकिन कियू के चेहरे से हैरानी का भाव तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक खौफनाक हत्या का इरादा झलकने लगा। उसके चेहरे के भाव में आए अचानक बदलाव ने उस प्रेत जैसी आकृति की अहंकारी हंसी को अचानक शांत कर दिया। ऐसी भयानक शक्ति, तुम्हें इस दुनिया में छोड़कर मैं सचमुच चैन से सोया खा नहीं सकता। लेकिन कियू की आवाज़ गूंजी और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसके हाथ में मौजूद तियानहोन तलवार से तलवार की ऊर्जा की फुहारें फूट पड़ी जो तेजी से घनी होती गईं जैसे कोई भयंकर ज्वाला जिसकी लपटें उसके सिर के ऊपर तक उठ रही थीं। चूजिन की आत्मा साकार हुई और प्रकट हुई। साथ ही उसने इंद्रधनुषी तलवार के समान एक तलवार की छाया धारण कर रखी थी। वह लेकिन कियू के पीछे खड़ा था। 2 झांग लंबा उसकी आभा विस्फोटित हो रही थी और आसपास की प्रेतवादित ऊर्जा को बिखेर रही थी। ये गुरु की जीवनदायिनी ऊर्जा है। अपनी तलवार की आध्यात्मिक अवस्था में चूजिन ने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया। अपने शरीर के भीतर व्याप्त विशाल और असीम आदिम ऊर्जा को महसूस करके वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने पहले कभी ऐसी भयावह आदिम ऊर्जा नहीं देखी थी और उसे अचानक लगा कि उसके पिछले जीवन की सारी योजनाएं पूरी तरह से हास्यास्पद थीं। इतनी अपार शक्ति के सामने सभी योजनाएं और चालें व्यर्थ हो जाती हैं। लेकिन कियू को अपनी तलवार की शक्ति का आह्वान करते देख महान दानव लुओ ने भौहें चढ़ा लीं। पलक झपकते ही उसके सामने प्रेतलोक से 4 आकृतियां प्रकट हुईं। वे सभी काले रंग की थीं, मानो कवच पहने भूत सेनापति हों, और उन्होंने लेकिन कियू पर विभिन्न हथियारों से वार किया। लेकिन कियू ने अपनी तलवार उठाई और उसे महान दानव लुओ की ओर तान दिया। चूजिन को एक अदम्य शक्ति का आभास हुआ जो उसे अपनी तलवार चलाने के लिए विवश कर रही थी। तलवार के एक ही वार से भयानक तलवार की ऊर्जा महल की दीवारों को भेदते हुए अपने सामने मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया जिसमें 4 भूत सेनापति भी शामिल थे। बूम! महान दानव स्वामी ने अपना हाथ उठाया और अपनी अलौकिक ऊर्जा का उपयोग करके लेकिन कियू की तलवार की ऊर्जा को रोक दिया। उनकी भौहें तन गईं और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? पहली बार महान दानव राजा की आवाज में क्रोध समाहित था, मानो स्वर्ग की शक्ति हो, और वह ध्वनि चकनाचूर महल में गूंज उठी। जैसे ही ये शब्द बोले गए पूरा महल विस्फोट से फट गया जिससे धूल के बड़े बड़े गुबार हवा में उड़ गए जो फिर तेजी से गिरती बर्फ में समा गए। 4 भुजाओं वाले बूढ़े से लड़ रहा शेनयू शक्तिशाली बल के कारण उछलकर राज्यपाल के महल से बाहर जा गिरा। अंत में वह एक छत पर जा गिरा। उसने अपने बाएं हाथ से छत की बीम को कसकर पकड़ लिया। उसने दांत पीसते हुए राज्यपाल के महल की ओर देखा। ये किस प्रकार की शक्ति है? दबाव के कारण शेनयू का रक्त और ऊर्जा कांप उठी और उसकी तलवार चलाने की शक्ति लगभग चकनाचूर हो गई। यहाँ तक कि जियांग झाओशिया भी अचंभित रह गया। वह राज्यपाल के महल से 10 मील से अधिक दूर था, लेकिन फिर भी वह महान दानव राजा की दमनकारी आभा को महसूस कर सकता था। इस रहस्यमयी आभा को महसूस करते ही वह जान गया कि वह उस महान दानव को पराजित नहीं कर सकता। किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने भी भय से अपना सिर घुमा लिया। सैनिकों की तो बात ही छोड़िए। झाओ जेन, जी या, ली यांग, यान दाओजोंग, यू कै, 3 जियो भाई, जियांडू, जूजिन और अन्य सभी ने भय और अविश्वास की अभिव्यक्तियां दिखाईं। इसके तुरंत बाद किंगशियाओ संप्रदाय के सभी शिष्यों ने राज्यपाल के महल से 2 आकृतियों को तेजी से बाहर निकलते और रात के आकाश में उड़ते हुए देखा, जैसे 2 टूटते तारे तेजी से टकरा रहे हों, जिससे लगातार शक्तिशाली झटके पैदा हो रहे थे। लेकिन कियू ने अपनी तलवार को तेजी से चलाया। उसकी तलवारबाजी उग्र थी और उसकी तलवार की ऊर्जा भरपूर थी। महान दानव लुओ ने संघनित प्रेत ऊर्जा से बनी तलवार धारण की। उसकी तलवारबाजी लेकिन कियू से किसी भी तरह कम नहीं थी। इस समय उसका शरीर प्रेत ऊर्जा से ढका हुआ था और उसका बूढ़ा चेहरा पिघल रहा था।
चिंगारियां उड़ रही थीं और उसकी सफ़ेद हड्डियां दिखाई देने लगी थीं। बूम! एक इंसान और एक भूत आकाश से नीचे उतरे, शहर की इमारतों को तोड़ते हुए आगे बढ़े और चारों ओर बर्फ और धूल के बड़े बड़े गुब्बार उड़ा ले गए। लेकिन क्यू ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी अलौकिक शक्ति का प्रयोग करते हुए पहाड़ों को हिला दिया और देवताओं को दबा दिया। पूरी गली की पत्थर की शिलाएं और आंगन की दीवारें उठ खड़ी हुईं और ज्वार की लहर की तरह महादानव लुओ पर टूट पड़ीं। महान दानव लुओ ने लेकिन क्यू को घूरते हुए देखा, उसकी भूतिया तलवार कांप उठी और हजारों रक्त लाल बिजली के बोल्ट फूट पड़े, जो पर्वत को हिलाने और समुद्र को उलट देने वाले हमले को भेदते हुए आगे बढ़े। वह बिजली की एक किरण में परिवर्तित हो गया और अपनी पिछली गति से कहीं अधिक गति से लेकिन क्यू की ओर दौड़ा। लेकिन क्यू ने भूतिया तलवार से बचने के लिए सीधे अपनी चरम गति तकनीक का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने तलवार चलाई, एक काली तलवार की आभा लंबी सड़क पर आधा मील तक फैल गई। छाया में छिपे कई शव उसकी तलवार की आभा से क्षत विक्षत हो गए और लियू जिनके कुछ सैनिक भी इस हमले की चपेट में आ गए। दामोलू के तलवार के आकस्मिक प्रहार की जबरदस्त शक्ति ने शेनयू और जियांग झाओशिया की आंखों की पुतलियां फैला दी। अध्याय 259 सबसे प्रबल ऊर्जा भी अंततः समाप्त हो जाती है। लेकिन क्यू और महान दानव लुओ के बीच का युद्ध बेहद विनाशकारी था। दोनों ही चपलता की कला में निपुण थे और उनकी गति की विशाल सीमा थी, जिससे शहर में हर कोई ऐसा महसूस कर रहा था मानो वे किसी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे हों। लेकिन क्यू ने दामोलू को रोकने और उसे किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों के करीब आने से रोकने की पूरी कोशिश की। महान दानव स्वामी को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, उसे भूत सैनिकों के नुकसान का कोई डर नहीं था और वह ली किंग क्यू को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ये पहली बार था जब ली किंग क्यू को युद्ध में इतने जबरदस्त दबाव का सामना करना पड़ा था। महान दानव स्वामी अत्यंत बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, वह सभी प्रकार के मंत्रों में निपुण है और यहाँ तक कि आत्मा से संबंधित मंत्रों में भी पारंगत है। अगर ली किंग क्यू के पास मानव प्रेत या देवता का भाग्य नहीं होता तो इस समय हालात बहुत ही मुश्किल होते। बलवानों के बीच की लड़ाई में एकाग्रता में क्षणिक चूक भी घातक हो सकती है। महान दानव स्वामी की शक्ति के कारण ली किंग क्यू अपने शरीर के भीतर की जीवन शक्ति को लापरवाही से बर्बाद कर सकता था, एक ऐसा अनुभव जो उसने पहले कभी नहीं किया था। बेहद रोमांचक, ली किंग क्यू ने बढ़ती हुई उग्रता के साथ लड़ाई लड़ी और उसने एक बार फिर अपनी तलवार की शक्ति को संघनित करके चू जिंग के साथ मिलकर महान दानव लुओ पर हमला किया। महान दानव लुओ को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो वह दो ली किंग क्यू का सामना कर रहा हो और दबाव तेजी से बढ़ गया। ली किंग क्यू और चू जिंग के संयुक्त हमले का सामना करते हुए महान दानव लुओ हवा में उछला और खून जैसे लाल रंग की बिजली की एक लकीर में बदल गया, जिसने रात के आकाश और बादलों को चीर दिया। ली किंग क्यू और चू जिंग रुक गए और ऊपर की ओर देखा। उन्होंने बादलों में एक विशाल काले अजगर को हलचल मचाते हुए देखा, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। गाओ युंडी शहर में एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी, जिससे शहर के लोग और भी ज्यादा उत्तेजित हो गए। लेकिन क्यू स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि उस ध्वनि का एक सम्मोहक प्रभाव था और युंडी शहर की बर्फ उस प्रेतवादित ड्रैगन से संबंधित प्रतीत होती थी। वह तुरंत उछल पड़ा और रात के आकाश में गरजते बादलों की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और आकाश पर प्रहार किया। चू जिंग ने भी उसका अनुसरण किया और अपनी तलवार घुमाई। तलवार की शक्ति से परिपूर्ण उस व्यक्ति के हाथ में मौजूद तलवार और भी अधिक शक्तिशाली थी। दोनों तलवारों की ऊर्जा एक साथ निकली और गरजते बादलों को झट से तितर-बितर कर दिया। बिजली आपस में गुंथी हुई थी, मानो हजारों पक्षियों की चीखें सुनाई दे रही हों। किसामा की दहाड़ गूंज उठी, इस बार यह अजगर की दहाड़ की तरह कम और एक खूंखार बाघ की दहाड़ की तरह ज्यादा सुनाई दे रही थी। वह प्रेतवादित अजगर बादलों से नीचे गिरा और क्लाउड एम्परर सिटी के एक कोने में जा गिरा। लेकिन क्यू और दामोलू एक ही समय पर खंडहरों पर उतरे, जो एक दूसरे से कुछ दर्जन फीट की दूरी पर थे। महान दानव स्वामी ने अपनी दानवी तलवार पर नीचे देखा, जिसकी धार बिजली की कड़क से चमक रही थी, जिससे वह भौहें सिकोड़ने लगा। आसमानी बिजली, ये कैसे संभव है? महान दानव लुओ चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली किंग क्यू की जीवन शक्ति में दिव्य बिजली समाहित होगी। उसे याद आया कि एक बार एक दानव ने उससे कहा था कि किंगशियाओ संप्रदाय की एक महिला के पास बिजली से संबंधित जादुई शक्तियां हैं। उसने उस समय इसे खारिज कर दिया था, ये सोचकर कि यह उसके कमजोर दानव अधीनस्थों द्वारा गढ़ा गया एक बहाना मात्र है। वे कोई साधारण भूत नहीं है, सामान्य बिजली के झटके उनके भूतिया स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकते। ये तो स्वर्गिक बिजली निकली। दामो लुओ के हृदय में हत्या का भाव प्रबल हो गया। दिव्य वज्र का गुण धारण करने वाली ली किंग क्यू और वह महिला साधिका निश्चित रूप से भूतवंश की महान शत्रु बनेंगी। ली किंग क्यू को लंबे समय से पता था कि दिव्य वज्र ऊर्जा महान दानव लुओ को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन उसने जानबूझकर इसे छिपाए रखा। अगर भूत बार ड्रैगन किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्यों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं होता तो वह दिव्य वज्र ऊर्जा का उपयोग नहीं करता। लेकिन क्यू ने अपनी दिव्य वज्र शक्ति को इसलिए छिपा रखा था क्योंकि वह महान दानव लुओ को एक ही प्रहार में मारने के लिए सही अवसर की तलाश में था। हमारे सामने खड़ा यह विशालकाय राक्षस असली नहीं है, यह आदमी क्लोन की मदद से उससे लड़ रहा है। जब ली किंग क्यू मुख्य हॉल में दाखिल हुआ तो उसने महान दानव लुओ के भेष को पहचान लिया। मानव प्रेत देवता होने के भाग्य के कारण उसकी आत्माओं को समझने की क्षमता उसी स्तर के अन्य साधकों से कहीं अधिक है। वह देख सकता है कि महान दानव लुओ की आत्मा अपूर्ण है और पूर्व आत्मा चोरने वाले काले दानव से बहुत मिलती जुलती है। हालांकि अब जबकि उसने अपनी दिव्य वज्र शक्ति का खुलासा कर दिया था, इसलिए उसे दिखावा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कहीं ऐसा न हो कि इसे उसके शिष्यों पर असर पड़े। लेकिन क्यू ने अपनी आंतरिक ऊर्जा को जुटाया और तलवार की परछाइयां संघनित होकर उसके चारों ओर प्रकट हुईं। यह आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार है। 12 आत्मा निकालने वाली उड़ने वाली तलवारें हैं जिनमें दिव्य गर्जना का सार समाहित है। खतरे को भांपते हुए दामोलू तुरंत उछल पड़ा और अपनी भूतिया तलवार को ऊपर उठा लिया। काली तलवार की ऊर्जा फूट पड़ी और युंडी शहर के ऊपर एक काले स्तंभ की तरह आकाश में फैल गई, रात के आकाश और बादलों के सागर को चीरती हुई आगे बढ़ी। काले खंभे से अनगिनत दुष्ट आत्माएं उमड़ पड़ी और एक के बाद एक ली किंग क्यू की ओर बढ़ने लगीं। चीखें, दहाड़ें और चिल्लाहटें आपस में मिलकर पूरे शहर में गूंज उठी और युंडी शहर को और भी ठंडा कर दिया। जियांडू, जिसने अभी अभी एक लाश दानव को मारा था, पीछे मुड़ा और दूर अनगिनत दुष्ट आत्माओं को देखा। उसके जैसा तलवारबाजी का माहिर भी कांप उठा और उसका दिल डर से भर गया।
इसके तुरंत बाद उसने एक अतुलनीय रूप से चमकदार तलवार की रोशनी को दुष्ट आत्माओं को चकनाचूर करते हुए और फिर काले स्तंभ को चकनाचूर करते हुए देखा। ये संप्रदाय के नेता की तलवार है। जियान डू ने अपनी नजरें हटा लीं और वापस मुड़कर लड़ाई जारी रखने लगा। इस समय किंग शियाओ संप्रदाय के कई शिष्य अभी भी महान दानव लुओ के प्रेतवादित जादू से भयभीत थे, लेकिन संप्रदाय के नेता की तलवार की रोशनी को देखकर उन्हें प्रोत्साहन भी मिला। संप्रदाय का नेता सबसे शक्तिशाली शत्रु से निपट रहा है तो उन पर कितना दबाव है। अल्पविराम। महान दानव लुओ शहर के एक मंदिर में उतरा। सांस लेने से पहले ही उसके बगल में स्थित आंगन की दीवार अचानक टूट गई और दिव्य बिजली से घिरी एक आत्मा को चुराने वाली उड़ने वाली तलवार उसकी ओर तेजी से बढ़ी, जिससे उसे फिर से बचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वह दोबारा रुका तो और भी अधिक आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवारें उसकी ओर उड़ती हुई आईं। अंधकार में दिव्य वज्र की ऊर्जा से उत्प्रोत आत्मा चोरने वाली उड़ने वाली तलवार चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रही थी और महान दानव लुओ की आंखों में यह एक अवर्णनीय दमनकारी भावना को प्रकट कर रही थी। ये किस तरह का जादू है? महान दानव भयभीत हो गया और ली किंग के जादू को समझ नहीं पाया। 12 आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवारों के पीछा करने पर वह केवल चकमा दे सकता था, क्योंकि उसकी जादुई शक्ति उन्हें रोकने में पूरी तरह असमर्थ थी। वह फिर से नीचे उतरा और फिर धरती कांप उठी। जिस आंगन में वह था वह अचानक फट गया और ऊपर उठ गया। उसके पैरों के नीचे के पत्थरों ने उसे भी रात के आकाश में उठा लिया। उसने गौर से देखा तो पाया कि ली किंग तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसका बायां हाथ उसकी ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही दामोलू उछलने ही वाला था कि एक आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार ने उसकी एक भुजा काट दी, जिससे खून फैल गया। उसने मुड़कर अपने बाएं हाथ से भूत तलवार को पकड़ लिया और उस पर वार किया। तलवार की ऊर्जा लहरों की तरह उमड़ी, जिससे तीनों आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवारों की गति धीमी हो गई। लेकिन तभी अन्य आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवारें उसकी ओर तेजी से आई, उसके शरीर को चीरती हुई निकल गईं और उसकी गति पल भर में गायब हो गई। महान दानव लुओ, जिसका शरीर आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवारों से छलनी था, खंडहरों के बीच उतरा और धूल की लहरें उड़ा दी। वह जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया, एक हाथ से अपने घुटने को सहारा देते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा था। लेकिन क्यों उसके सामने प्रकट हुआ और उसने तलवार घुमाकर उसका सिर काट दिया। आकाशीय बिजली ने महादानव के शरीर को घेर लिया, जिससे वह तेजी से जलकर राख हो गया और उसकी बची हुई आत्मा भी नष्ट हो गई। उस महान दानव का सिर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा, जिसमें उसकी अधिकांश हड्डियां दिखाई दे रही थी, आश्चर्य से भरा हुआ था। लेकिन क्यू ने अपनी तलवार म्यान में डाली, दामोलू की ओर देखा और अपने होठों को थोड़ा सिकुड़ा। वह बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। लेकिन क्यू मुड़कर अन्य दुष्ट आत्माओं को मारने के लिए चला गया और साथ ही सूचना आने की प्रतीक्षा करने लगा। जियांग झाओशिया, शेनयू और झाओ जेन जिन बुरी आत्माओं का सामना कर रहे हैं, उनके अलावा अन्य बुरी आत्माओं को भी जल्द से जल्द खत्म करना होगा ताकि भारी जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। लेकिन क्यू ने अपनी अलौकिक क्षमता एक्सट्रीम मूवमेंट टेक्निक का उपयोग करते हुए तेजी से आगे बढ़कर दुष्ट आत्मा के भौतिक शरीर को यथाशीघ्र नष्ट कर दिया। फिर उसकी आत्मा को एकत्रित करने के लिए सोल रिफाइनिंग फ्लैग का इस्तेमाल किया। 10 सांसों से भी कम समय में उसने 3 सिर वाले राक्षस का नाश कर दिया था। हालात बिगड़ते देख कुछ दुष्ट आत्माएं शहर से भाग चुकी थीं, लेकिन लाशों और राक्षसों ने अपना निर्भीक हमला जारी रखा। अचानक लेकिन क्यू रुका और पीछे मुड़ा। उसे लिन चुवान का दिल अपनी ओर खींचता हुआ महसूस हुआ। क्योंकि वह बहुत दूर था, इसलिए उसे स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। जब लिन चुवान पास पहुंचा तब जाकर उसे स्पष्ट सुनाई दिया। हमने महान दानव का असली रूप खोज लिया है। अल्पविराम। युंडी शहर से 200 मील पूर्व में एक जीर्ण शीर्ण ताओवादी मंदिर के अंदर दरवाजा खुला और महान दानव राजा धीरे धीरे बाहर निकला। वह बूढ़े व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के समय की तुलना में अधिक लंबा और युवा था। बादलों के बीच से चांदनी छनकर उस पर पड़ रही थी। उसने युंडी शहर की दिशा में देखा। पहाड़ पर पेड़ सूखे हुए थे और उसकी दृष्टि में बाधा नहीं डाल रहे थे। उसने भौहें सिकुड़ी। दिव्य गर्जना से उत्प्रोत ऊर्जा, एक अकल्पनीय तलवार की भावना। लेकिन क्यों, क्या वास्तव में इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति है? महान दानव राजा के चेहरे पर जटिल भाव थे। वह जानता था कि उसकी योजना विफल होने वाली है, लेकिन क्यू की ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे आध्यात्मिक चेतना स्तर के किसी साधक से हार का सामना करना पड़ेगा। वह अब अपने जीवनकाल की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था और उसे विश्वास था कि आध्यात्मिक चेतना स्तर का कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। अचानक ली क्यू प्रकट हुई। वास्तव में जो लोग क्यूशू की भूमि पर अमर द्वार स्थापित कर सकते हैं, वे सभी असाधारण व्यक्ति हैं जिनके पास अभूतपूर्व उपलब्धियां और असाधारण भाग्य है। महान दानव स्वामी ने अपना दाहिना हाथ हथेली नीचे की ओर करके उठाया और प्रेतवादित ऊर्जा जमीन पर फैल गई, जिससे आंगन तेजी से ढक गया। एक सिकुड़ा हुआ बच्चा अचानक प्रेतवादित आभा से उठा और महान दानव राजा के हाथों में आ गिरा। महान दानव ने अपनी बाहों में बैठे बच्चे को देखा। उसके चेहरे पर अफसोस और दया का भाव था और उसने बुदबुदाते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। बूम! अचानक आंगन की दीवार फट गई और महान दानव लुओ के शरीर से तलवार की रोशनी फूट पड़ी। उसने गौर से देखा तो भयभीत हो गया कि यह वास्तव में ली किंग की आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार थी। अचानक उसके माथे पर एक ऊर्ध्वाधर आंख खुल गई, जिससे भयानक प्रेतवादित ऊर्जा फूट पड़ी और उसने आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार के आगे बढ़ने को बलपूर्वक रोक दिया। पता चला कि तथाकथित भूत राजवंश महज एक दिखावा था। लेकिन क्यू की आवाज ताओवादी मंदिर के बाहर से आए। वह धूल की परतों को पार करते हुए महान दानव राजा की नजरों के सामने आ गया। जब उस महान दानव ने उसे देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन क्यू ने विशाल दानव लुओ की बाहों में मौजूद बच्चे को भावहीन निगाहों से देखा, लेकिन मन ही मन आश्चर्यचकित था। बच्चे की आभा आत्मा शोधन ध्वज के भीतर स्थित रहस्यमय भूत राजा की आभा से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है। उन्हें एहसास हुआ कि सोल रिफाइनिंग फ्लैग का एक महत्वपूर्ण इतिहास है और यह घोस्ट किंग रिच से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। महान दानव राजा की ऊर्ध्वाधर आंखें अचानक खुल गईं और उन्होंने आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार को जबरदस्ती गायब कर दिया। उन्होंने ली किंग को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, ली किंग, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। नीले ड्रैगन क्षेत्र में भी मैंने तुम्हारे जैसा शक्तिशाली आध्यात्मिक चेतना स्तर का साधक कभी नहीं देखा।
हालांकि जीवित मनुष्यों में एक घातक दोष होता है और वह यह है कि उनकी जीवन शक्ति अंततः समाप्त हो जाती है। एजियो ड्रैगन डोमेन। लेकिन क्यू की दिलचस्पी महान दानव लुओ की यादों में बढ़ती गई। उसकी जीवन शक्ति उमड़ पड़ी और उसके सिर के ऊपर एक आत्मा चोरने वाली उड़ने वाली तलवार में तब्दील हो गई। बिजली कड़कने लगी और चांदी जैसी रोशनी चमकने लगी और वह तलवार तेजी से बड़ी होती चली गई। ऊर्जा अंततः समाप्त हो सकती है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी ऊर्जा समाप्त हो गई है? लेकिन क्यू ने महान दानव लुओ को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके सिर के ऊपर स्थित आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार अचानक 5 झांक लगभग 10 मीटर लंबी हो गई और उससे निकलने वाली दिव्य बिजली पूरे प्रांगण में फैल गई और पर्वत की दीवार को भेद गई। बिजली की चमक के बीच लिकेन क्यू का चेहरा इतना ठंडा और कठोर था कि उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। जैसे ही महान दानव स्वामी ने लिकेन क्यू की जीवन शक्ति को लगातार प्रवाहित होते हुए महसूस किया, उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने दांत पीसते हुए पूछा, आखिर तुम हो कौन? ऐसी जीवंतता के साथ वह केवल नीले ड्रैगन डोमेन में स्थित उन प्राचीन अमर कुलों के शिष्यों के बारे में ही सोच सकता था। लेकिन क्यू ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि महान दानव लुओ की ओर चल पड़ा। उसके हर कदम के साथ उसकी आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार बड़ी होती गई, जिससे पूरा वीरान पहाड़ कांप उठा। उस महान दानव की आंखें कठोर हो गईं और उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, अपना मुंह खोला और उसकी बांह पर काट लिया, जिससे खून तेजी से उसके गले में बहने लगा। आखिरकार तीसरा अपडेट आ गया, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उम्मीद है हम फिर से सही रास्ते पर लौट आएंगे। अध्याय 260 तीसरी तलवार। दामोलू की हरकतें देखकर लिकेन क्यू ने तुरंत अपनी चाल चली और उसके सिर के ऊपर मौजूद आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार तेजी से निकली और तुरंत दामोलू तक पहुंच गई। बूम! महान दानव स्वामी ने एक भयानक प्रेतवादित आभा का प्रयोग किया, जिसने लिकेन क्यू की आत्मा चुराने वाली उड़ने वाली तलवार को बलपूर्वक रोक दिया। उसने अपने हाथ में पकड़े बच्चे की बांह को काट लिया। उसकी आंखें लालच और पागलपन से भरी हुई लिकेन क्यू पर टिकी हुई थीं। लिकेन क्यू, मुझे इस स्थिति तक लाने के लिए आप निश्चित रूप से एजियो ड्रैगन डोमेन में अद्वितीय प्रतिभा के धनी होंगे। दुर्भाग्य से आप मुझे कोई रास्ता नहीं देंगे, इसलिए मुझे दोष मत दीजिए। महान दानव लुओ की आवाज गूंजी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लिकेन क्यू को टकटकी लगाकर देखा। लिकेन क्यू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि महान दानव स्वामी की आभा तेजी से बढ़ रही थी। इससे लिकेन क्यू का चेहरा उतर गया। उसने तुरंत और अधिक जीवन शक्ति प्रवाहित की और आत्मा छीनने वाली उड़ने वाली तलवार से दिव्य बिजली निकली, जिसने पूरे ताओवादी मंदिर पर हमला कर दिया। रात के आकाश के नीचे इस सुनसान पहाड़ पर बिजली की चमक इतनी चकाचौंध भरी थी। बिजली कड़कने के बावजूद वह दानव टस से मज नहीं हुआ। बिजली से उसका शरीर जलकर राख हो गया था, जिससे उसकी हड्डियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन फिर भी उसने बच्चे को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और उसे छोड़ने से इनकार कर रहा था। लेकिन क्यू ने देखा कि उसकी प्रेत जैसी आभा धीरे धीरे खून की तरह लाल होती जा रही थी और लगातार ऊपर उठती जा रही थी। बूम! महान दानव राजा के माथे पर स्थित ऊर्ध्वाधर नेत्र से अचानक एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। रक्त लाल रंग की वह प्रेतवादित ऊर्जा नदी के किनारों को चीरते हुए बहने वाली अनियंत्रित धारा की तरह थी, जिसने लिकेन क्यू को सीधे दूर फेंक दिया। निर्जन पर्वत से दुष्ट ऊर्जा का एक विशाल लाल रंग का घेरा फूट पड़ा, जो मीलों तक फैला हुआ था। एक सचमुच भव्य दृश्य था। लेकिन क्यू बंजर भूमि पर उतरे, उनके पैर बर्फ को चीरते हुए निकले और बर्फ की धुंध की 2 पंक्तियां उठ गईं। उन्होंने खुद को संभाला, हाथ में पकड़ी तियानहोन तलवार को झटका दिया और ब्लेड पर मंडरा रही रक्तलाल प्रेतवादित आभा को दूर कर दिया। गुरुजी, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, इससे निपटना मुश्किल हो सकता है। चूजिंग इंद्रधनुषी तलवार पर प्रकट हुई और गंभीर भाव से बोली। आज रात उसने लिकेन क्यू की जीवन शक्ति का आनंद लिया और उस शक्तिशाली अनुभूति ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि इतनी शक्तिशाली लिकेन क्यू भी महान दानव लुओ को नहीं मार सकी, जिसकी शक्ति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। इतनी सारी बुरी आत्माएं मर चुकी हैं, वह स्पष्ट रूप से एक गतिरोध पर पहुंच गया है। अगर हम उसे जाने नहीं देंगे तो वह निश्चित रूप से कई वर्षों तक या शायद 10 वर्षों से भी अधिक समय तक चुप रहेगा, चूजिंग ने सुझाव दिया। लिकेन क्यू की हार देखकर उसे चिंता हुई कि लिकेन क्यू आज रात यहीं मर जाएगा। लिकेन क्यू स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या सोच रहा है। उसने सुनसान पहाड़ की ओर देखा और कहा, अब बात यह नहीं है कि मैं उसे जाने नहीं दूंगा, बल्कि बात यह है कि वह मुझे जाने नहीं देगा। उसके बोलते ही अचानक आकाश से हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे चूजिंग इतना चौंक गया कि उसने ऊपर देखा और पाया कि महान दानव लुओ अचानक हवा के विपरीत दिशा से प्रकट हुआ और अपने पंजों से उन पर हमला करने के लिए लहरा रहा था। चूजिंग की प्रतिक्रिया से पहले ही उसकी आंखें अनायास ही चौड़ी हो गईं। जैसे ही महान दानव के पंजे लिकेन क्यू को छूने वाले थे, लिकेन क्यू के शरीर से झुलसा देने वाली सफेद ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने उसे सीधे पीछे की ओर धकेल दिया। महान दानव पर्वत की चोटी पर उतरा। इस समय उसका शरीर खून जैसे लाल बालों से ढका हुआ था, उसका चेहरा भयावह था और उसके माथे पर बनी ऊर्ध्वाधर आंख और भी बड़ी हो गई थी, मानो वह किसी भी क्षण उसकी त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आएगी। महान दानव स्वामी ने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसकी नुकीली चाकू जैसी उंगलियां काली पड़ गई थीं और उनसे धुएं के गुबार उठ रहे थे। उसने दूर खड़े लिकेन क्यू की ओर फिर से देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य भरा हुआ था। उसे लिकेन क्यू के ऐसे तरीकों की उम्मीद नहीं थी। चूजिंग भी हैरान थी। अभी अभी जो सफेद धुंध थी, हुयान को साधना करते हुए देखने का दृश्य याद आते ही चूजिंग का चेहरा अजीब सा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि हुयान को लिकेन क्यू की सच्ची शिक्षाएं प्राप्त हो गई हों? ध्यानपूर्वक सोचने पर उसे लिकेन क्यू के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, खासकर ड्यूक जिंग बनने के बाद। किंग शियाओ गेट पर वह अपना अधिकांश समय लिकेन क्यू के साथ नहीं बिताता था। उसके दिल में आशा फिर से जागृत हो गई। क्या उस्ताद के पास और भी तरकीबें हैं? लिकेन क्यू ने दूर पर्वत की चोटी पर खड़े महान दानव लुओ की ओर मुड़कर देखा, उसका हृदय भावनाओं से भर गया था। यह महान दानव स्वामी सचमुच असाधारण है, वह उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब रहा। ताइकिंग हुनुवान शास्त्र और त्यानगेन गोल्डन बॉडी तकनीक के अपने अभ्यास के साथ साथ जन्मजात तलवारबाज, स्वर्गीय वज्र, आध्यात्मिक जड़, 100 परिष्कृत दानव शरीर, मानव भूत देवता, 1000 हथौड़े और 100 परिष्करण और धार्मिक ऊर्जा जैसे अपने नियति गुणों के बावजूद भी वह महान दानव लुओ को आसानी से नष्ट नहीं कर सका।
शायद महान दानव राजा भी अपने जीवनकाल में एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। लेकिन क्यू ने तियानहोंग तलवार को फिर से उठाया, उसकी धार को अपने गाल के पास क्षैतिज रूप से पकड़े हुए, धार उसकी ठंडी आंखों को प्रतिबिंबित कर रही थी। लेकिन क्यू के शरीर से तलवार की एक भयानक आभा निकली जिससे धरती कांप उठी। उसके पैरों के नीचे से तेज तलवार की रोशनी फूट पड़ी जिसने उसके पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक रोशन कर दिया। 100 फीट की दूरी पर खड़े दामोलू ने लेकिन क्यू की शक्तिशाली तलवार की आभा को महसूस किया। उसने भी अपना दाहिना हाथ उठाया और नीचे की ओर नोक वाली एक प्रेत तलवार का निर्माण किया। प्रेत ऊर्जा फैल गई और जमीन से प्रेत प्रकट हुए जो प्रेत तलवार पर चढ़ने और उसमें विलीन होने के लिए होड़ कर रहे थे। एक ही समय पर युंडी शहर के अंदर नाग के शरीर वाली महिला से लड़ रही जियांग झाओशिया को कुछ आभास हुआ और उसने अचानक अपना सिर घुमाकर शहर के बाहर देखा। वह है जियांग झाओशिया चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लेकिन क्यू ने अमर तलवारों की तीसरी श्रेणी में महारत हासिल कर ली है। शेन यू और जूनिंग ने अभी तक अमर तलवारों में महारत हासिल नहीं की थी। उसे यह बात संयोगवश समझ में आई, न कि उसके अपने प्रयासों से। इसके अलावा लेकिन क्यू द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अमर 3 तलवारों की तकनीक की तीसरी तलवार उसकी तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। शुरुआती सदमे के बाद वह कुछ हद तक चिंतित हो गया, ये सोचकर कि आखिर वह महान दानव राजा किस तरह का भयानक प्राणी था जिसने उसके बड़े भाई को इस स्थिति तक पहुंचा दिया था। आप कहाँ देख रहे हैं? सांप के शरीर वाली महिला की डरावनी आवाज गूंजी और जियांग झाओशिया ने उसके हमले से बचने के लिए अपने शरीर को मोड़ लिया। जियांग झाओशिया तलवार की रोशनी की एक लकीर में रूपांतरित होकर दूर एक छत पर जा गिरा। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और उसे अपने चेहरे के पास क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। उसके शरीर से एक भयंकर तलवार की आभा निकली जिससे उसके पैरों के नीचे का घर बुरी तरह कांप उठा और टाइलें उड़ गईं। सांप के शरीर वाली स्त्री ने अपना हाथ उठाया और प्रेतवादित ऊर्जा फैलकर पूरी गली को घेर लिया। एक के बाद एक प्रेतवादित सांप उस प्रेतवादित ऊर्जा से निकले और जियांग झाओशिया पर हमला कर दिया। जियांग झाओशिया की आंखें तेज हो गईं और उसने तुरंत अपनी तलवार घुमा दी। अमर तलवार तकनीकों में से तीसरी। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, क्षितिज से एक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी जिसने रात के आकाश को रोशन कर दिया। ये ली किंग क्यू की अमर परम 3 तलवारों की तकनीक में तीसरा तलवार प्रहार था। जियांग झाओशिया के विपरीत ली किंग क्यू की जीवन शक्ति में दिव्य वज्र की शक्ति समाहित थी जिससे यह और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। तलवार के एक ही वार से रात दिन में बदल गई। ली किंग क्यू ने अभूतपूर्व तलवारबाजी की। इस तलवार को देखते ही महान दानव लुओ को तुरंत खतरे का आभास हो गया। उसने सहज ही बचने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर भयभीत हो गया कि आसपास का सारा वातावरण जम गया है जिससे वह मंत्रों का जाप करने और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया है। उसके पास तलवार उठाने और वार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और भूत रूप धारण करने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से तलवार चलाई। काली तलवार की ऊर्जा पहाड़ों और खेतों में इस प्रकार फैल गई मानो दिन के उजाले में कैनवास पर एक विशाल ब्रशस्ट्रोक बिखेर दिया गया हो। एक सफेद और एक काला, 2 तलवारों की ऊर्जाएं आपस में टकरा गईं। बिजली और गरज आपस में टकराई और बुरी आत्माएं आपस में लड़ने लगीं। सफेद तलवार की ऊर्जा क्षण भर के लिए रुकी और फिर उसने बलपूर्वक काली तलवार की ऊर्जा को कुचल दिया जिससे पर्वत श्रृंखला ढह गई और महान दानव स्वामी की आकृति उसमें समा गई। तलवार की ऊर्जा पूरे भूभाग में फैल गई, अपने रास्ते में आने वाली पहाड़ियों को कुचलती हुई, बिना किसी रोक टोक के उत्पात मचाती हुई। चूजिन की दृष्टि चकाचौंध भरी सफेद रोशनी से भर गई थी जिससे उसके लिए अपने सामने कुछ भी देखना असंभव हो गया था। लेकिन ली किंग क्यू द्वारा इस्तेमाल किए गए तलवार के वार भयावह थे। ये किस तरह की तलवारबाजी की तकनीक है? ये तो बहुत डरावनी है। चूजिन का मानना था कि दुनिया में कोई भी इस तलवार के वार को सहन नहीं कर सकता जब तक कि उसका साधना स्तर ली किंग क्यू से कहीं अधिक श्रेष्ठ न हो। दिन का उजाला लगभग 10 सांसों तक रहा और फिर अचानक अंधेरा छा गया। लेकिन क्यू ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ नीचे किया जिसमें तलवार थी। उसे अपने पैरों में कमजोरी महसूस हुई और वह घुटने टेकना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने इंद्रधनुषी तलवार को अपने सामने रखा और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। जाकर उससे मिलो, लेकिन क्यू ने आदेश दिया और यह सुनते ही चूजिंग तुरंत उड़कर आ गई। तलवार के इस प्रहार ने लेकिन क्यू की अधिकांश ऊर्जा को समाप्त कर दिया जिससे वह लगभग पूरी तरह थक गया। उसने पहले कभी एक साथ इतनी अधिक ऊर्जा खर्च नहीं की थी, जो उसकी शारीरिक सहनशक्ति की एक बड़ी परीक्षा थी। सौभाग्य से वह नियमित रूप से हेवनली गैंग गोल्डन बॉडी तकनीक का अभ्यास भी करता था। अमर की 3 तलवारों में से तीसरी तलवार को अपरिहार्य तलवार के रूप में जाना जाता है, जो अलौकिक शक्ति का चमत्कार है और यह केवल एक साधारण तलवार ऊर्जा हमला नहीं है। महान दानव से बचना असंभव था, इसीलिए ली किंग क्यू ने अपनी जीवन शक्ति को व्यर्थ करने का साहस किया। उसकी आध्यात्मिक इंद्रिय अब उस महान दानव की आभा का पता नहीं लगा पा रही थी। दुर्भाग्यवश ली किंग क्यू महान दानव लुओ की यादों की छानबीन करना चाहता था, लेकिन महान दानव लुओ बहुत शक्तिशाली था। इससे पहले उसने आत्माशोधन ध्वज का उपयोग करके भूत भेड़िए को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन महान दानव राजा ने आत्माशोधन ध्वज के नीचे भूत भेड़िए को बचा लिया, जिससे वह आत्माशोधन ध्वज का फिर से उपयोग करने का जोखिम उठाने से डरने लगा, कहीं ऐसा न हो कि वह स्थिति को और खराब कर दे। कुछ ही देर में चू जिंगफेई वापस लौटी और उत्तेजित होकर बोली, वह राख में बदल गया है और उसकी आत्मा बिखर गई है। उसे महसूस हुआ कि महान दानव लुओ की आत्मा के अवशेष हवा में विलीन हो रहे हैं। उसने आत्मा के उन अवशेषों के पूरी तरह गायब हो जाने तक प्रतीक्षा की, फिर ली किंग क्यू को स्थिति की सूचना दी। चलिए उस ताओवादी मंदिर को देखते हैं जहां हम पहले गए थे। लेकिन क्यू ने निर्देश देना जारी रखा और यह सुनकर चू जिंग ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और उड़ गई। इसके बाद वह ध्यान करने के लिए बैठ गया। उसने अपना हाथ उठाकर एक सुई ली और उसे अपने शरीर में डाला। कायाकल्प करने वाली अमर आत्मा सुई का उपयोग करके उसने अपनी नसों को स्थिर किया। आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक उसकी ओर उमड़ पड़ी और नानगोंगी और लिनचुवान जमीन से प्रकट होकर दोनों ओर से उसकी रक्षा करने लगे। तलवार का कितना भयानक वार था। नानगोंगी डर से भरी हुई, खुद से कुछ बुदबुदाती हुई आगे देखती रही। उसकी निगाह का पीछा करते हुए सामने की बंजर भूमि पर एक विशाल दरार दिखाई दी और रास्ते में पड़ने वाली पहाड़ियां भी टूटी हुई थीं, जो एक अज्ञात दूरी तक फैली हुई थीं, मानो किसी देवता ने इस बंजर भूमि पर एक रेखा खींच दी हो। लिनचुवान ने सामने दिख रहे विनाश के संकेतों को निश्चिंत होकर देखा।
कुछ समय बाद चूजिंग एक शिशु को गोद में लिए हुए आया। वह ली किंग कियू के पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, उस ताओवादी मंदिर के नीचे की जमीन लाशों से भरी पड़ी है, वहाँ कोई जीवित व्यक्ति नहीं है। ली किंग कियू ने अपनी आंखें खोली और बच्चे पर नजर डाली, जो कि महान दानव लुओ द्वारा काटा गया एक प्रेत शिशु था। उस प्रेत शिशु में जीवन शक्ति नहीं थी और उसका कटा हुआ हाथ ठीक हो चुका था। वह अपनी दोनों छोटी मुट्ठियों को कसकर भींचे हुए कुंडली मारकर बैठा था। लेकिन कियू को यह एहसास हो गया था कि वह मात्र एक खोखला शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है, और यह खोखला शरीर मांस और रक्त से नहीं बल्कि एक भूत से बना है। जैसे ही लेकिन कियू भूतिया बच्चे के साथ क्या करना है इस बारे में हिचकिचा रहा था, उसने देखा कि नानगोंगी और लिनचुवान भूतिया बच्चे को ध्यान से देख रहे थे। क्या तुम इसे चाहते हो? लेकिन कियू ने पूछा। लिनचुवान और नानगोंगी अपनी तंद्रा से बाहर निकले और जल्दी से सिर हिलाया। तब नानगोंग ई ने कहा, मुझे यह नहीं चाहिए, यह एक नर शिशु का भूत है। लेकिन कियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो चलिए इसे लिनचुवान पर छोड़ देते हैं। ये सुनकर लिनचुवान तुरंत दौड़कर भूत शिशु के शरीर में प्रवेश कर गया। चूजिंग नीचे बैठ गई और उसने भूतिया बच्चे को जमीन पर रख दिया। लेकिन कियू ने उन्हें निर्देश दिया कि जब वह अपनी आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास जारी रखे तो वे उस पर नजर रखें। कुछ देर बाद लेकिन कियू उठ खड़ा हुआ और जमीन पर पड़े भूतिया शिशु की ओर मुड़ा। उसे महसूस हुआ कि लिनचुवान ने भूतिया शिशु पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, लेकिन भूतिया ऊर्जा को आत्मसात करने में समय लगेगा। उसने चूजिंग से भूत बच्चे को उठाने को कहा और फिर युंडी शहर की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर युंडी शहर में युद्ध की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। महान दानव लुओ की मृत्यु के साथ ही सभी मृत दानव जमीन पर गिर पड़े और सड़े हुए मांस के ढेर में परिवर्तित हो गए। इसके बाद किंग शियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने शेष दुष्ट आत्माओं और राक्षसों को घेरना शुरू कर दिया। अध्याय 261 आत्माओं के लोक में भूत। युंडी शहर, राज्यपाल का निवास। शेनयू ने 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति के शव से लकड़ी की तलवार निकाली। इस समय शेनयू खून से लथपथ था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बाईं कमर पर एक गहरा घाव था, लेकिन उसका चेहरा अब भी ठंडा और कठोर था। 4 भुजाओं वाला बूढ़ा व्यक्ति खून के तालाब में पड़ा था, उसकी आंखों पर लिपटा खून से सना कपड़ा गायब था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, उसकी निगाहें खून से लाल थीं और उसने शेनयू की ओर देखते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें अचानक समझ में आया? शेनयू ने उसकी ओर नीचे देखते हुए कहा, हाँ, तुमने ही मुझे कोने में धकेल दिया था, इसीलिए मुझे यह एहसास हुआ है। एक विकट परिस्थिति। हे, 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी, उसे शेनयू की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जिस क्षण शेनयू ने लेकिन कियू की मदद लेने से इनकार कर दिया, उसी क्षण से वह जान गया कि शेनयू उसे हराने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे सचमुच शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर के तलवारबाज से पराजित हो जाएंगे। इस क्षण उन्हें शर्मिंदगी और असीम संतुष्टि दोनों का अनुभव हो रहा था। जूनियर, तुमने उत्तरी दरबार के तलवार देवता इस बूढ़े को हरा दिया है, अब से तुम भी खुद को तलवार देवता कह सकते हो। 4 भुजाओं वाले बूढ़े ने मुश्किल से कहा, उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। शेनयू भावहीन रहे और बोले, मैं पहले से ही तलवार देवता हूँ, लेकिन यह मेरी स्वघोषित उपाधि नहीं है, बल्कि दुनिया ही मुझे तलवार देवता कहती है। ये सुनकर 4 भुजाओं वाला बूढ़ा व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर उसे राहत महसूस हुई। बहुत खूब। जैसे ही ठंडी हवा चली, 4 भुजाओं वाले बूढ़े व्यक्ति का शरीर राख में बदल गया और हवा के साथ बिखर गया। शेनयू ने राहत की सांस ली, फिर घुटनों के बल बैठ गया, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ से कमर को पकड़े हुए उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। उसने ऊपर देखा तो दूर कुछ अन्य शिष्य आपस में लड़ रहे थे, लेकिन युंडी शहर में पहले जो हलचल थी वह शांत हो चुकी थी। ऐसा लगता है कि उन्होंने ये लड़ाई जीत ली है। शेनयू को वह तलवार का वार याद आया जिसने दुनिया को उजाले में डुबो दिया था, और उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भर गया था। क्या वह इस जीवन में कभी लेकिन कियू की बराबरी कर पाएगा? उसने अपनी मुद्रा को ठीक किया, पालती मारकर बैठ गया और आंतरिक ऊर्जा साधना के माध्यम से अपनी चोटों को ठीक करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद किंग शियाओ संप्रदाय के 5 शिष्य उसके चारों ओर आ उतरे। उनमें से एक महिला शिष्य ने तुरंत उस पर कायाकल्प करने वाली भूत अमर सुई का प्रयोग किया और उसकी हालत के बारे में पूछताछ की, जबकि अन्य 4 शिष्य आसपास के क्षेत्र पर कड़ी नजर रखे हुए थे। अब स्थिति कैसी है? शेनयू ने आंखें खोलकर पूछा। एक पुरुष शिष्य ने उत्तर दिया, एल्डर जियांग ने पहले ही एक दुष्ट आत्मा का वध कर दिया है। सीनियर ब्रदर झाओ जैन और सीनियर ब्रदर ली यांग दर्जनों शिष्यों के साथ एक और दुष्ट आत्मा को घेरने के लिए निकले हैं। इसके अलावा 2 अन्य दुष्ट आत्माएं अभी भी हमसे लड़ रही हैं। शेनयू को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ कि जियांग झाओशिया ने दुष्ट आत्मा का वध कर दिया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि झाओ जैन भी दबाव संभालने लगे। ये स्पष्ट था कि झाओ जैन के बिना ये शिष्य दुष्ट आत्माओं को परास्त नहीं कर पाते। शेनयू मुस्कुराई, उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि किंग शियाओ संप्रदाय की अगली पीढ़ी का उदय हो रहा है। घोस्ट किंगरिज की बुरी आत्माओं का व्यक्तिगत रूप से सामना करके ही कोई व्यक्ति वास्तव में उस अपार दबाव को समझ सकता है। जब शेनयू ने सोचा कि घोस्ट किंगरिज में इस तरह की और भी कई बुरी आत्माएं मौजूद हैं, तो उसे अपने कंधों पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। उसे जल्द से जल्द आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र तक पहुंचना होगा, अन्यथा उसे हर मोड़ पर गंभीर चोटें लगेंगी। वह तलवार देवता के नाम को कैसे सार्थक कर पाएगा? अल्पविराम। जब ली किंग कियू युंडी शहर लौटे तो शहर में लड़ाई शांत हो चुकी थी। हालांकि रात में अभी भी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन युद्ध से पहले जैसी भीषण ठंड नहीं थी। वह सड़क पर चल पड़ा। चूजिंग भूतिया बच्चे को गोद में लिए उसके पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में उन्हें आराम करते सैनिक और जमीन पर बिखरा हुआ सड़ा हुआ मांस दिखाई दे रहा था, जिसकी दुर्गंध पूरे शहर में फैली हुई थी। शाओ वुकिंग उसके बगल में उतरा और शहर की स्थिति की जानकारी दी। 12 शिष्यों की मृत्यु हो गई और 134 शिष्य घायल हो गए। लेकिन कियू ने भावहीनता से सिर हिलाया और फिर कहा, अपने शिष्यों को राज्यपाल के महल के चारों ओर इकट्ठा होने के लिए कहो। हाँ। जियाओ वुकिंग तुरंत आदेश देने के लिए चला गया, जबकि लेकिन कियू दूसरी दिशा में चली गई। चूंकि आपने दाववादी वंश को प्रेतवादी शक्तियों के विरुद्ध निर्णायक विजय दिलाई और वंश के विकास के लिए संभावित खतरों को समाप्त किया, इसलिए आपको दिव्य शक्ति विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नोटिफिकेशन पॉपअप होते देख लेकिन कियू ने राहत की सांस ली।
हालांकि महाराशि पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है, लेकिन वह मर चुकी है और यह विपत्ति अस्थायी रूप से समाप्त हो गई है। बचे हुए दुष्ट आत्माएं चाहे जो भी बुरे कर्म करें, उन्हें दुम दबाकर छिपना पड़ेगा। उसने अपनी गति तेज की और एक मंद रोशनी वाले शहरी क्षेत्र की ओर चल पड़ा। वह टूटी हुई दीवार पर उतरा और गौर से देखने लगा। उसके सामने जर्जर आंगन में 10 फीट से भी अधिक लंबा एक प्रेतवाधित अजगर पड़ा था। आकाशीय बिजली से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रेतवाधित अजगर अपनी गतिहीनता खो चुका था और मृत्यु के कगार पर था। लेकिन क्यू ने सीधे उस पर आत्मा बंधन मंत्र का प्रयोग किया और उसकी स्मृतियों को छीन लिया। बुरी तरह घायल भूतिया अजगर प्रतिरोध करने में असमर्थ था और वह केवल लिकिन क्यू को अपने भूतों के खिलाफ बेकाबू होकर लड़ने दे सकता था। चू जिंग ने भूतिया बच्चे को गोद में लिया और पास ही पहरा देने लगी। एक के बाद एक आकृतियां आकाश से उतरकर पास के खंडहरों पर आ पहुंची, जिनमें यूनकाई सबसे आगे थी। जब उसने देखा कि लिकिन क्यू को कोई चोट नहीं आई है, तो उसने राहत की सांस ली। वह उसके पास नहीं गई, बल्कि चुजिन के साथ आसपास ही सतर्क रही। उनकी निगाहें अक्सर उस भूतिया अजगर पर टिक जाती थीं, क्योंकि उसका आकार सचमुच भयावह था। कब का लिकिन क्यू की आंखें सामान्य हो गईं और उनके चेहरे पर एक रहस्यमय भाव प्रकट हुआ। इस प्रेतवादित अजगर में अन्य दुष्ट आत्माओं की तरह अपनी आत्मा को विभाजित करने की विचित्र क्षमता नहीं है। इसका राक्षसी शरीर मांस और रक्त से बना है और इसकी प्रेतवादित आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। यदि ऐसा होता है तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इसी कारण ये प्रेतवादित अजगर 16 दुष्ट आत्माओं में सबसे कमजोर है। महान दानव इसे महत्व देता था क्योंकि इसमें हवा और बारिश को बुलाने जैसी जादुई शक्तियां थीं और यह जीवित प्राणियों को प्रभावित करने के लिए अपनी भावनाओं को हवा और बारिश में समाहित कर सकता था। पिछली भारी बर्फबारी इसी के कारण हुई थी। इसने लियू जिंग की 300,000 सैनिकों की सेना को निर्मम ठंड सहन करने में असमर्थ बना दिया, साथ ही सेना के मनोबल को भी भंग कर दिया, केन्ये के निर्णय को प्रभावित किया और सेना को अपने आप अराजकता में धकेल दिया। कृपया वरिष्ठ महोदय, मुझे जाने दीजिए। भूतिया अजगर ने अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में एक ध्वनि निकाली। लेकिन क्यू वास्तव में कुछ हिचकिचा रहा था, क्योंकि यह भूतिया अजगर अपने पिछले जन्म में एक शुभ प्राणी था और उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लालची मार्शल आर्टिस्टों द्वारा इसका पीछा करते हुए इसे भूत राजा पर्वत श्रृंखला में लाया गया और भूत राजा पर्वत श्रृंखला के अभिशाप से दूषित होकर यह अपने वर्तमान रूप में परिवर्तित हो गया। घोस्ट किंगरिज में घोस्ट ड्रैगन को अपमान का सामना करना पड़ा और ग्रेट डेमन लुओ के पास शरण लेने के बाद ही वह उबर पाया। महान दानव के साथ भाग निकलने के बाद यह उसके लिए काम करने लगा। यह मनुष्यों के प्रति द्वेष रखता था, लेकिन अन्य दुष्ट आत्माओं के विपरीत इसे जीवित मनुष्यों को खाना पसंद नहीं था। यही कारण था कि यह उनमें सबसे कमजोर था। बहुत विचार विमर्श के बाद लेकिन क्यू को लगा कि इसकी जादुई शक्ति बहुत उपयोगी है और चूंकि इसके पाप बहुत गंभीर नहीं थे, इसलिए उसने इसके जीवन को बख्शने का फैसला किया। लेकिन क्यू ने आत्मा बंधन मंत्र का उपयोग करके भूत ड्रैगन की आत्मा पर यह आत्मा चिन्ह अंकित कर दिया, जिससे वह उसका भूतदास बन गया। इस प्रकार लेकिन क्यू को एक और भूतिया नौकर मिल गया। आत्मा चेतना क्षेत्र में एक प्रेत सेवक। इसके अलावा घोस्ट फ्लड ड्रैगन का अपना मांस और रक्त का शरीर होता है, जिससे ये लंबे समय तक लेकिन क्यू से स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। पहचान का निशान अंकित होने के बाद भूतिया अजगर ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली और तेजी से सिकुड़कर लिकिन क्यू की ओर उड़ गया और उसके दाहिने हाथ की पीठ पर उतरकर एक काले अजगर का पैटर्न बना दिया। लेकिन क्यू ने इसे अपने बाएं हाथ से छुआ। यह मांस के एक लोथड़े जैसा लगा। इसका सोल बाइंडिंग कर से कोई लेना देना नहीं है। यह एक ऐसा जादू है जिसका इस्तेमाल खुद घोस्ट ड्रैगन करता है। भूतबाड़ अजगर को दुष्ट प्रेत कहा जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक दानव है जिसने प्रेत मार्ग का अनुसरण किया है। इसके माध्यम से लिकिन क्यू को पता चला कि शियांगरुई वयस्क होने पर जादू की शक्ति जागृत करेगा। भूतबाड़ अजगर की हवा और बारिश बुलाने की क्षमता जन्मजात है, इसे किसी ने नहीं सिखाया है। ये देखना बाकी है कि प्रिजन किलिन के वयस्क होने के बाद वह किस तरह की जादुई शक्तियों को जागृत करेगा। जब यूनकाई समेत शिष्यों ने देखा कि 10 झांग से भी अधिक लंबा भूतिया अजगर लिकिन क्यू के हाथ में रेंग कर आ गया है, तो वे सभी अचंभित रह गए। ये सब करने के बाद लिकिन क्यू, चू जिंग, यूनकाई और अन्य लोगों को लेकर राज्यपाल के महल की ओर चल पड़ा। तभी चू जिंग के हाथ में मौजूद भूतिया शिशु ने अपनी आंखें खोली और सीधे लिकिन क्यू के कंधे पर कूद गया, जिससे बाकी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। इसने काम किया। लिकिन क्यू ने उत्सुकता से पूछा। इस यात्रा से उसे काफी लाभ हुआ था। पहला, उसे स्पिरिट कॉन्शियसनेस दायरे का एक प्रेत सेवक मिला और दूसरा, उसने लिन चुवान को एक रहस्यमय प्रेत शिशु का शरीर प्राप्त करने में मदद की। वह इस प्रेत शिशु के भीतर समाहित भयावह शक्ति को महसूस कर सकता था और वह नहीं जानता था कि लिन चुवान उस शक्ति को कितना नियंत्रित कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिन चुवान भविष्य में लिकिन क्यू के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाकू शक्ति बन जाएगा। मुझे अभी इसकी आदत नहीं पड़ी है, लिन चुवान ने अपना सिर झुकाकर कहा और लिकिन क्यू ने अपना हाथ उठाकर उसके छोटे से सिर को सहलाया। उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और वापस लौटने पर इसका विस्तार से अध्ययन करने की योजना बनाई। जब लिकिन क्यू राज्यपाल के महल में पहुंचे तो किंगशियाओ संप्रदाय के शिष्य पहले से ही वहां एकत्रित थे और जियांग झाओशिया और किन्ये बातचीत कर रहे थे। लेकिन क्यू ने शेन युए की दयनीय स्थिति को देखा। ये बूढ़ा आदमी सचमुच बहादुरी का दिखावा कर रहा था। लेकिन क्यू को आते देख सभी शिष्यों ने उनका अभिवादन करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा लिए, जबकि पास की गलियों में ध्यान में बैठे शिष्यों ने भी उत्साह भरी निगाहों से उन्हें देखा। किंगशियाओ संप्रदाय के सभी शिष्यों ने इस युद्ध में भाग लिया। दुष्ट आत्माओं की शक्ति ने उनके मन में लंबे समय तक भय बनाए रखा और युद्ध के बाद उन सभी ने विजय का एहसास किया। बेशक वे शहर के बाहर से आई उस चकाचौंध भरी सफेद रोशनी को नहीं भूल सकते थे। उन्होंने सुना था कि वह संप्रदाय के नेता की तलवार की रोशनी थी, जिससे वे अपने घावों को भरते हुए संप्रदाय के नेता की शक्ति के बारे में चर्चा करने लगे। वे अनगिनत पिशाच अचानक सड़े हुए मांस के ढेर में बदल गए, जिससे स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि उनके पीछे के मास्टरमाइंड को संप्रदाय के नेता ने मार डाला था। यदि संप्रदाय के नेता ने लाश दानव के पीछे छिपी शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को तुरंत नहीं मारा होता तो इस युद्ध का परिणाम और भी दुखद होता। आज रात हम शहर में ही विश्राम करेंगे, लेकिन क्यू ने निर्देश दिया। सभी सहमत हो गए और जियाओ बुकिंग तुरंत आदेश देने चला गया। लेकिन क्यू ने जियांग झाओशिया की ओर देखा, जिन्होंने फिर युद्ध का संक्षिप्त विवरण दिया।
किंग शियाओ संप्रदाय में हताहतों की वास्तविक संख्या शियाओ वुकिंग द्वारा पहले बताए गए आंकड़ों से कहीं अधिक थी, जबकि ली किंग कियू को लियू जिंग की सेना के हताहतों की कोई चिंता नहीं थी। 16 दुष्ट आत्माओं और महादानव में से 9 की मृत्यु हो गई। राक्षसी अजगर के अलावा 6 और बुरी आत्माएं हैं जो मानव जगत में तबाही मचाती रहेंगी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जियांग झाओशिया द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के बाद किन ये एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आगे बढ़कर पूछा, गुरुजी, ली परिवार में किसी को बुरी आत्माओं द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। हालांकि यह मजबूरी में किया गया था, लेकिन वास्तव में यह एक जाल था जो उसने बिछाया था। आपका क्या विचार है? कई वर्षों बाद किन्ये को देखते हुए ली किंग कियू ने गुरु और शिष्य के बीच बढ़ती दूरी को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उन्होंने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, सांसारिक मामलों को सांसारिक लोगों को ही संभालने दो। उसे लियू जिंग के पास भेज दो और लियू जिंग को ही उसका फैसला करने दो। हाँ, किन्ये ने आदेश स्वीकार करते हुए अपने हाथ जोड़े और फिर एक कदम पीछे हट गया। ली किंग कियू ने उसकी ओर देखा और फिर पूछा, तुम किंग शियाओ पर्वत कब लौटोगे? हालांकि ली किंग कियू ने शुरू में किन्ये को शिष्य के रूप में इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि किन परिवार ने किंग शियाओ संप्रदाय को लाभ पहुंचाया था, लेकिन अब चूंकि वे गुरु शिष्य के रिश्ते में थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किन्ये को नहीं छोड़ेंगे। अपने गुरु का प्रश्न सुनकर किन्ये उत्साहित हो गया और उसने तुरंत उत्तर दिया, एक बार जब दुनिया एकीकृत हो जाएगी तो मैं अपना कवच उतारकर साधना करने के लिए पहाड़ पर लौट जाऊंगा। आज रात की लड़ाई ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि किंग शियाओ संप्रदाय ने उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है और इतने सारे शिष्य उनसे अधिक सक्षम हैं कि उन्हें यह स्वीकार करने में शर्म आती है कि वह संप्रदाय के नेता के शिष्य हैं। अमरता प्राप्त करने की उनकी इच्छा फिर से जागृत हो गई। अध्याय 262 उड़ने वाली आत्मा का टावर। जैसे जैसे साल खत्म होने लगा, किंग शियाओ संप्रदाय पहले के वर्षों की तरह जीवंत नहीं रह गया था। संप्रदाय में एक तनावपूर्ण माहौल छा गया, मानो कोई तूफान आने वाला हो। संप्रदाय के नेता को 1000 सच्चे शिष्यों को लेकर उत्तर की ओर गए कुछ समय हो गया है। हालांकि वे जानते हैं कि यात्रा लंबी है और सब कुछ सुचारू रूप से चलने पर भी लौटने में समय लगेगा, फिर भी शिष्य कुछ हद तक चिंतित हैं। किंग शियाओ संप्रदाय इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि उसकी सत्ता संरचना परिपूर्ण है और वह बिना किसी के भी अपना काम जारी रख सकता है। हालांकि ली किंग कियू अलग हैं। वे ही वह प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने किंग शियाओ संप्रदाय को साधना के मार्ग पर अग्रसर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की और न ही कभी असफल हुए। संप्रदाय के शिष्य लगभग अंधभक्ति से उनकी पूजा करते हैं। शिष्य कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह भूत कितना शक्तिशाली होगा जिसे संप्रदाय का नेता भी पराजित नहीं कर सका। बर्फ से ढके जंगल में हुयान महान दानव वध स्वर्ण हाथ का अभ्यास कर रहा था। उसके दाहिने हाथ में एक सुनहरा प्रेत हाथ संघनित हुआ जो उसके दाहिने हाथ के साथ अत्यंत उग्र रूप से गतिमान था। पास के जंगल से एक छोटी सी आकृति निकली, वह कोई और नहीं बल्कि 5 वर्षीय ली शॉजेन थी। हालांकि ली शॉजेन युवा थे, लेकिन उनकी आकर्षक विशेषताएं थीं जिनमें नुकीली बाहें और चमकदार आंखें शामिल थीं और उनका सौम्य स्वभाव उन्हें उनके शिष्यों के बीच लोकप्रिय बनाता था। छोटे भाई हुयान, आपने ये कैसे किया? ली शॉजेन रुक गई और उत्सुकता से पूछा। हुयान उससे बाद में संप्रदाय में शामिल हुआ था, इसलिए वह उसे केवल बड़े भाई कहकर ही पुकार सकता था। हुयान को इससे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि संप्रदाय में वरिष्ठता निर्धारित करने में उम्र मुख्य कारक नहीं रह गई थी। ये सुनकर हुयान रुक गई और बोली, क्या तुम जादू के बारे में पूछ रहे हो? अधिक अभ्यास से तुम ये कर सकते हो। ली शॉजेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी मनस्थिति के बारे में पूछ रहा हूँ। आप किसी भी बात से विचलित नहीं लगते और हमेशा किसी न किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सुनकर हुयान मुस्कुराए और बोली, शायद मैं बस सोच विचार कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरे गुरु और बाकी लोग निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल करेंगे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है और मैं अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ। ली शॉजेन के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी थी। लड़का भले ही छोटा था, लेकिन जादू में उसकी प्रतिभा बहुत प्रबल थी। दोनों ने पर्वत देवता मंत्र के बारे में चर्चा की थी और ली शॉजेन ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी थी। ली शॉजेन को उसके साथ खेलने में आनंद आता प्रतीत होता था और बिना किसी सहारे के बड़े होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से ली शॉजेन के उत्साह को अस्वीकार नहीं करेगा। दूसरों पर पूर्ण विश्वास रखना आसान नहीं है, ली शॉजेन ने गंभीरता से कहा। हुयान उसके पास आए, हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें हमेशा दूसरों को देखना अच्छा लगता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हुयान दूसरों से दुर्भावना महसूस कर सकता था, लेकिन उसने ली शॉजेन से ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए उसने ली शॉजेन को खुद पर नजर रखने दिया। ली शॉजेन ने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता। मुझे बस दूसरों को देखना और उनके मन की बात का अंदाजा लगाना अच्छा लगता है। छोटे भाई हुयान, मुझे लगता है कि आपकी मन की स्थिति ही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। बड़े भाई जी या में भी असाधारण साधना प्रतिभा है, लेकिन उन्हें पहले मन को शांत करने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण उनका स्तर बड़े भाई झाओ जैन से पीछे रह गया। जिया ने भी हुयान से इस बारे में बात की थी और कहा था कि प्रतिभा होना एक बात है, लेकिन साधना पर ध्यान केंद्रित कर पाना दूसरी बात है। हुयान को नहीं पता था कि वह बिना किसी रुकावट के साधना पर ध्यान केंद्रित क्यों कर पाता था, वह बस ऐसा कर सकता था। उन्हें लोगों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने विषय बदल दिया और ली शॉजेन की साधना में हुई प्रगति के बारे में पूछा। ली शॉजेन और ली शॉमिन काफी समय से साधना कर रहे हैं, लेकिन ली किंग कियू ने उनकी कम उम्र के कारण उन्हें कोई आध्यात्मिक पत्थर या गोलियां नहीं दी हैं। फिर भी ये दोनों लड़के पोषण युवान क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुके हैं और उनकी असाधारण प्रतिभा किसी से छिपी नहीं है। हुयान मन ही मन चिंतित हो गई। ये दोनों बच्चे कितने साल के थे? जब वह ली शॉजेन की उम्र का था तब वह एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकता था, साधना करना तो दूर की बात है। दोनों ने कुछ देर बातचीत की। विदा होने से पहले ली शॉजेन ने उसे अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उस दिन की प्रतीक्षा की जब वह संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली बनेगा। हुयान ने ली शॉजेन के जाते हुए रूप को देखा और वह असमंजस में पड़ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बच्चा कुछ साजिश रच रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ? वह तो बस 5 साल का बच्चा है। हुयान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, उसके भी अपने कुछ उद्देश्य थे। वह अपने गुरु का सबसे गौरवान्वित शिष्य और संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली सदस्य बनना चाहता था।
अब जब उसके गुरु लोगों को पहाड़ से नीचे ले आए थे तो उसे बस लगन से साधना करनी थी और समय बर्बाद नहीं करना था। अल्पविराम। जैसे जैसे साल खत्म होने वाला है और वसंत महोत्सव नजदीक आ रहा है, जहां ग्युचुन विभिन्न हॉलों में समारोहों का आयोजन करना जारी रखे हुए है, जिससे किंगशियाओ संप्रदाय के पहाड़ों में चहल पहल बनी हुई है। संप्रदाय के उच्च अधिकारियों को इतना आत्मविश्वासी देखकर शिष्यों की चिंताएं दूर हो गईं। दोपहर, हवा के चीरने की आवाज किंगजियाओ संप्रदाय तक पहुंची। एक के बाद एक किंगजियाओ संप्रदाय के शिष्य उड़ती हुई तलवारों पर सवार होकर पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए किंगजियाओ पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। उनका नेतृत्व संप्रदाय के नेता ली किंगकियू कर रहे थे। बूम! इस खबर से हंगामा मच गया और दृश्य को देखने वाले शिष्य तुरंत यह बात फैलाने के लिए दौड़ पड़े। संप्रदाय का नेता अपने दल के साथ लौट आया है। ये खबर तेजी से फैल गई, जिससे सभी पहाड़ों के शिष्यों को बहुत प्रोत्साहन मिला। ली क्विंगकियू ने लिंगजियाओ कोर्टयार्ड तक उड़ान भरी। उतरने के बाद उन्होंने जियो बुकिंग को लिंगजियाओ बेल बजाने के लिए कहा। अभियान से लौटने वाले सच्चे शिष्य तितर-बितर हो गए और जैसे ही वे अपने अपने प्रांगण में लौटे, अन्य शिष्यों ने उन्हें घेर लिया और उनसे युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए दबाव डाला। मृत शरीर के राक्षसों और बुरी आत्माओं के विरुद्ध युद्ध सच्चे शिष्यों के लिए आज भी एक रोमांचकारी अनुभव है। उन्होंने जो कुछ देखा और सुना उसका वर्णन किया, जिसे सुनकर अन्य शिष्य विस्मय से भर उठे। अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के बाद प्रत्येक हॉल के उच्च पदस्थ सदस्य लिंगशियाओ आंगन में एकत्रित हुए और ली किंगकियू ने शियाओ बुकिंग से यात्रा का संक्षिप्त विवरण देने के लिए कहा। एक शिष्य के प्राणों की आहुति की खबर सुनकर उच्च पदस्थ अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए। हालांकि जब उन्हें पता चला कि ली किंगकियू ने महान दानव लुओ का वध कर दिया है और अन्य लोगों ने कई दुष्ट आत्माओं को मार गिराया है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। महान दानव राजा की मृत्यु के साथ ही भूत वंश की योजना विफल हो गई। अन्य दुष्ट आत्माएं परेशानी खड़ी कर सकती हैं, लेकिन वे पूरे 9 प्रांतों को उखाड़ फेंकने में सक्षम नहीं होंगी। मैं बेइटिंग गया था। बेइटिंग के सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। उनके वश में आए आत्मा पहले ही भाग चुकी है। बेइटिंग एक नए सम्राट का समर्थन करेगा और आधिकारिक तौर पर हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों को भेजेगा। अब से बेइटिंग भी किंगशियाओ संप्रदाय का एक अधीनस्थ राजवंश होगा। ली किंगकियू ने बोलना शुरू किया और उनके शब्दों ने सबकी आंखों में चमक ला दी। हालांकि उत्तर दिशा वीरान थी, लेकिन उसकी विशालता में लिंगटोन पर्वतमाला जैसे खजाने छिपे हो सकते हैं। एक बार जब लियू जिंग 9 प्रांतों को एकजुट कर देगा तो दुनिया अभूतपूर्व शांति के युग में प्रवेश करेगी। संप्रदाय के गुरु, आपकी उपलब्धियां इतिहास के सभी सम्राटों से कहीं बढ़कर हैं, यांग ज्वेडिंग ने कहा। अन्य लोगों ने भी उन्हीं की भावनाओं को व्यक्त किया और उन सभी ने दिल से अपनी बात कही। डाली के महान पूर्वज ने अनगिनत कठिनाइयों से गुजरने के बाद केवल 9 प्रांतों की भूमि को एकजुट करने में सफलता प्राप्त की, फिर भी डाली को हर साल बर्बरों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। अब जबकि बेइटिंग ने किंगशियाओमेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और लियू जिंग को ली किंगकियू का समर्थन प्राप्त है, तो दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी। इतिहास में ऐसा शांतिपूर्ण दौर पहले कभी नहीं आया। बेइटिंग बहुत दूर है। फिलहाल मेरा बेइटिंग में शाखा नगर स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। भविष्य में अगर बेइटिंग में कोई समस्या आती है तो आप किंगशियाओ संप्रदाय में आकर कार्य सौंप सकते हैं। ली किंगकियू ने कहा, चलिए इसे अंतिम रूप देते हैं। उसे डर था कि उसके शिष्य बहुत दूर भटक सकते हैं और गलती से भूत राजा की पहाड़ी पर पहुंच सकते हैं या फिर उत्तर की ओर और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे राक्षसों की भूमि में दहशत फैल सकती है। किसी और ने आपत्ति नहीं जताई। 9 प्रांत किंगशियाओ संप्रदाय के लिए पहले से ही काफी बड़े थे और वास्तव में 9 प्रांतों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने से पहले उत्तर में शिष्यों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बड़े भाई, हमें जल्दी से बताए, वह महान दानव लुओ कितना शक्तिशाली है। ली सिफेन को आखिरकार मौका मिला और उसने उत्साह से पूछा। ये सुनकर सभी ने ली किंगकियू की ओर देखा, जिनमें जियांग झाओशिया और शेनयू भी शामिल थीं, जो उनके साथ कांगझोउ जा रही थीं। ली किंगकियू ने आधी बुरी आत्माओं को मार डाला। ली किंगकियू के बिना ये लोग उन राक्षसों का मुकाबला नहीं कर पाते। वापस लौटते समय उन्होंने इसके बारे में पूछा, लेकिन ली किंगकियू ने कहा कि वे वापस आने पर इस बारे में बात करेंगे। बहुत मजबूत और साथ ही बहुत चालाक, ली किंगकियू ने धीरे धीरे महान दानव के साथ अपने युद्ध का वर्णन किया। जब सबको पता चला कि दानवों के महानायक ने राज्यपाल के महल में केवल एक अवतार छोड़ा है, तो सब लोग दबे छिपे आश्चर्यचकित रह गए। ये भूत और राक्षस देखने में तो घमंडी लगते थे, लेकिन असल में वे बहुत धूर्त थे। ली किंगकियू ने भूत बार ड्रैगन की क्षमताओं के बारे में भी बताया, जिससे उनके क्षितिज का विस्तार हो सके। अरे बाप रे, भविष्य में मौसम में होने वाले अप्रत्याशित बदलावों का सामना करते समय हमें और अधिक सावधान रहना होगा। मास्टर किंगशियाओ ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई और बाकी लोगों ने भी उनकी बात का समर्थन किया। भूत राजा पर्वत की दुष्ट आत्माओं के पास आत्मा भक्षण, क्लोन निर्माण, धरती में सुरंग खोदना, रक्त की धुंध और हवा एवं वर्षा उत्पन्न करने जैसी अनेक क्षमताएं हैं। साधारण साधक यदि उनसे सामना कर ले तो भयभीत हो जाएंगे। लेकिन किंगकियू ने कहा, मैं किसी से इन दुष्ट आत्माओं की क्षमताओं को लिखवाऊंगा, जिसमें उन्हें मारने की प्रक्रिया भी शामिल होगी, ताकि शिष्यों की युद्ध संबंधी जागरूकता बढ़े। जो दुष्ट आत्माएं बच निकली हैं वे एक छिपा हुआ खतरा हैं, लेकिन हम बाद में धीरे धीरे उनका पीछा करेंगे। अब सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिससे सभी प्रसन्न हो गए और सभी ने खड़े होकर उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। लेकिन किंगकियू ने अपनी आस्तीन हिलाकर इशारा किया कि वे अपना काम जारी रख सकते हैं। सबके चले जाने के बाद ली डोंगयुए ने खड़े हुए ली किंगकियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, मैं कामना करती हूँ कि नए साल में आपके सभी सपने सच हों। ली किंगकियू मुस्कुराए और सिर हिलाकर बदले में आशीर्वाद दिया। अपनी गुफा में लौटने के बाद ली किंगकियू पत्थर के पलंग पर पालती मारकर बैठ गया और तुरंत ही उसे अलौकिक शक्तियां प्राप्त होने लगीं। महादानव लुओ को पराजित करने में अलौकिक शक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3 अमर तलवारों के बिना महादानव लुओ को मारना बहुत मुश्किल होता और शायद वह उसे भागने का मौका भी दे देता। इसके अलावा दाववादी परंपरा से प्राप्त दिव्य क्षमताओं को वह सीधे ही प्राप्त कर सकता है, जादुई विरासत के विपरीत, जिसे विकसित करने में समय लगता है। दिव्य शक्ति विरासत पुरस्कार का दावा करें। ताओवादी परंपरा और अलौकिक शक्तियों की विरासत को जागृत करना। आपको एक अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है, मैगपाई रूपांतरण तकनीक। विरासत स्वीकार करनी है या नहीं?
मैगपाई पक्षियों को रूपांतरित करने की कला। ये किसी युद्ध से संबंधित अलौकिक शक्ति जैसा नहीं लगता। लेकिन क्यू असमंजस में थी, लेकिन फिर उसने विरासत को स्वीकार करने का फैसला किया। अल्पविराम। उत्तर से दुष्ट आत्माओं का खात्मा और संप्रदाय प्रमुख की अपने दल के साथ वापसी ने किंगशियाओ संप्रदाय के वातावरण को तुरंत ही उत्साह से भर दिया। शिष्यों ने अपना उत्साह प्रदर्शित करते हुए ये खबर दूर दूर तक फैला दी। घंटों और पटाखों की आवाजें गूंजने लगी और विभिन्न पहाड़ों पर स्थित मार्शल आर्ट के अखाड़े जीवंत हो उठे। वापस लौटने के अगले दिन लिकिन क्यू तियानगोंग हॉल में घूमने लगे। उसने सुना था कि वू शिंग्युए ने एक बहुत ही सुंदर जादुई कलाकृति बनाई है, इसलिए उसे आकर उसे देखना ही था। जुयान, वू शिंग्युए और तियानगोंग हॉल के बुजुर्ग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। वे ली किंग को एक अलग आंगन में ले गए। लेकिन क्यू के पहुंचते ही आंगन में रखी एक महोगनी की नाव ने उनका ध्यान आकर्षित किया। वू शिंग्युए ने ली किंग को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और उत्सुकता से अपना परिचय देते हुए कहा, संप्रदाय के गुरु, यह मेरी बनाई हुई आध्यात्मिक नाव है। यह आकाश में उड़ सकती है। पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थरों के साथ ये बिना किसी समस्या के एक दिन में 3000 मील की यात्रा कर सकती है। जुयान ने आगे कहा, विभिन्न संसाधनों के परिवहन के लिए ये काफी सुविधाजनक है। लेकिन क्यू ने इसे गौर से देखा, हल्के से सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, यह वाकई बहुत अच्छा है। आप इस पहलू पर और विचार कर सकते हैं। क्या आप एक उड़ने वाला आध्यात्मिक टावर बना सकते हैं, या फिर एक आध्यात्मिक शहर? इससे संप्रदाय के लिए अगले अभियान पर जाना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। ये सुनकर वू शिंग्युए गहरी सोच में डूब गई। अध्याय 263 लिन शुनफेंग का अमृतत्व का मार्ग। तियानगोंग हॉल में आधा घंटा बिताने के बाद ली किंग अन्य हॉलों और विभागों में गए। दिन रात के प्रचार के बाद कैंगजोऊ में ली किंग और अन्य लोगों की उपलब्धियां इतनी फैल चुकी थीं कि वे जहां भी जाते शिष्य उनसे मिलने के लिए उत्सुकता से आगे आते। न केवल ली क्विन बल्कि शेन यू, जियांग झाओक्सिया, झाओ जेन, ली यांग और अन्य लोगों ने भी अपनी प्रसिद्धि फैलाई, खासकर शेन यू ने। 9वें स्तर के पोषण युवान क्षेत्र की साधना के साथ उन्होंने चेतना क्षेत्र में दुष्ट आत्माओं को नष्ट करने के लिए विभिन्न लोगों को पार किया। इस कारनामे ने पूरे संप्रदाय को चौंका दिया। ये जानकर जूनिंग भी काफी हैरान रह गई। शिष्यों द्वारा एक बार फिर शेन यू की तलवार के देवता के रूप में प्रतिष्ठा का जिक्र किया गया। कई लोग कहते हैं कि शेन यू एक किंगशियाओ संप्रदाय का असली प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन उसने संप्रदाय में बहुत देर से प्रवेश किया, जिसके कारण लोग इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। चाहे साधना की गति हो या वास्तविक युद्ध कौशल, शेन युए का कोई सानी नहीं है। शेन युए के प्रदर्शन ने अधिक से अधिक शिष्यों को तलवार संप्रदाय में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन क्यू इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या शेन युए जैसे लोगों के लिए एक अलग प्रकाशन गृह बनाया जाए। उसे लगा कि यह ठीक है, इससे शिष्यों को इस सम्मान के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन क्यू इस बारे में सोचते हुए लिंकई हॉल में दाखिल हुए। लिंकई हॉल संप्रदाय के धन, आध्यात्मिक पत्थरों और पवित्र भूमि के आवंटन का प्रभारी है। इसका हमेशा से उच्च स्थान रहा है, लेकिन यह अन्य हॉलों की तरह जीवंत नहीं है क्योंकि ली डोंग्युए अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जब हुयान बालिग हो जाएगा तो मैं उसके लिए लिंकई हॉल में काम का इंतजाम कर दूंगा। आपका क्या ख्याल है? ली डोंग्युए की कुर्सी पर बैठते हुए ली किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक तरफ खड़ी ली डोंग्युए ने आश्चर्य से पूछा, क्या उसकी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति को स्पिरिट वेल्थ हॉल में रखना व्यर्थ नहीं होगा? लेकिन क्यू ने बेपरवाही से कहा, यह कैसी बात है? क्या इसका मतलब यह है कि स्पिरिट वेल्थ हॉल आराम से है? वैसे भी स्पिरिट वेल्थ हॉल में काम करना ट्रेनिंग हॉल में मिशन लेने से टकराता नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हुयान की सच्चाई और धर्मपरायणता की नियति को कानून प्रवर्तन के हॉल या आध्यात्मिक धन के हॉल में स्थान नहीं दिया गया है। हालांकि धार्मिक आत्मा गुण किसी व्यक्तित्व विशेषता को निर्दिष्ट नहीं करता है, फिर भी हुयान का ईमानदार और निष्ठावान स्वभाव, साथ ही बुराई के प्रति उसकी घृणा पहले से ही प्रकट होने लगी है। वह दूसरों की मदद करने के लिए भी तत्पर है। ली डोंग्युए ने ली किंग की ओर देखा, कुछ देर सोचा और फिर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर ब्रदर। यांग जुबान और हुयान के साथ लिंकई हॉल भविष्य में प्रतिभाशाली शिष्यों को आकर्षित करने में सक्षम होगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, एक सौम्य और मनमोहक मुस्कान। यांग जुबान की बात करें तो ली डोंग्युए को पता चला कि लिंकेतांग के सभी प्रतिभाशाली लोग ली किंग द्वारा उसे सौंपे गए थे। हालांकि उसने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, लेकिन उसका बड़ा भाई उसका समर्थन कर रहा था। मुझे पता भी नहीं चला कि 19 साल बीत चुके हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा मालिक कहाँ है। ली डोंग्युए ने अचानक आह भरी, उसकी आवाज में उदासी छाई हुई थी। इसीलिए अब वह ये कहने की हिम्मत कर रही है। लिन शुनफेंग के जाने से पहले के वर्षों में वह ली किंग के सामने अपने गुरु के लिए अपनी तड़प को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करती। अगर वह संप्रदाय के नेता का पद न पा सके तो सबसे वरिष्ठ शिष्य शायद अब तक संसार में भटकते हुए अमर का जीवन जी रहा होता। आखिर वह इतने सारे संप्रदाय के मामलों में क्यों उलझा होता और अपनी जान को इतनी बार जोखिम में क्यों डालता? ली क्विन की मुस्कान गायब हो गई जब उसने लिन शुनफेंग का जिक्र सुना। दरअसल ली किंग की लिन शुनफेंग के प्रति नाराजगी इतनी गहरी नहीं थी। वह तो लिन शुनफेंग के लौटने की उम्मीद भी रखता था। दुर्भाग्यवश इतने साल बीत गए और लिन शुनफेंग के बारे में कोई खबर नहीं मिली। अगर वह अभी भी 9 प्रांतों में होता तो बहुत पहले लौट आया होता। शायद उसे वाकई अमर लोगों को खोजने के कुछ सुराग मिले हों और वह पश्चिम की ओर चला गया हो, लेकिन क्यू ने अनुमान लगाया। फिलहाल अमर लोगों के निशान खोजने का एकमात्र तरीका पश्चिम की ओर जाना है। दक्षिण की ओर जाने पर समुद्र मिलता है, नाव से समुद्र पार करना आत्महत्या के समान है। उत्तर की ओर जाने पर इलाका बेहद सुनसान है। मुझे आशा है अगर मैं इस जीवन में अपने गुरु को फिर कभी न देख पाऊं तो ये बहुत दुख की बात होगी। ली डोंग्युए ने आह भरी और यह सुनकर ली किंग सोचने पर मजबूर हो गई। क्या हमें लिन शुनफेंग को खोजने के लिए ट्रेनिंग हॉल में एक दीर्घकालिक अभियान शुरू करना चाहिए? क्या होगा अगर लिन शुनफेंग वास्तव में अभी भी 9 प्रांतों में है, लेकिन किंगशियाओ संप्रदाय द्वारा अमरता की साधना किए जाने की खबर सुनकर वह वापस आने में बहुत शर्म महसूस कर रहा है? इसे असंभव मत कहो, यह पूरी तरह से नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन क्यू ने तुरंत फैसला किया, वह बाद में प्रशिक्षण हॉल में जाकर इस कार्य को पोस्ट करेगा।
अल्पविराम। रेगिस्तान में उड़ती रेत और धूल के बीच दो आकृतियां लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ीं। ये एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक किशोर है। दोनों व्यक्ति फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे और यात्रा से थके हुए लग रहे थे। उनके फटे होंठ इस बात का संकेत दे रहे थे कि उनका जीवन अंत के करीब है। गुरुजी, अमरता का मार्ग वास्तव में कहाँ है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति को सहारा दे रहे लड़के ने कमजोर स्वर में पूछा। वह 12 या 13 वर्ष का लग रहा था। उसकी त्वचा सांवली थी और आंखें भावहीन थीं। यह अधेड़ उम्र का व्यक्ति ली किंग कियू का गुरु लिन शुनफेंग था। लिन शुनफेंग की दृष्टि पहले से ही धुंधली हो गई थी और वह कमजोर अवस्था में भी था। किंगशियाओ पर्वत छोड़ने के समय वह जिस तरह से उत्साहित और खुशमिजाज थे, अब उनकी हालत बिल्कुल बदल गई है। वह उदास और निराश हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और वह बस अपनी आखिरी सांसें थामे जी रहे हैं। बस सामने, लिन शुनफेंग ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। उसकी पलकें पहले से कहीं ज़्यादा भारी हो रही थीं और उसे झपकी लेने की तीव्र इच्छा हो रही थी। लेकिन उसके भीतर की एक आवाज़ उसे दृढ़ रहने और हार न मानने के लिए प्रेरित कर रही थी। अतीत की यादें बार बार उनकी आंखों के सामने उभरने लगी। अपने गुरु मास्टर किंगशियाओ के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की तस्वीरें, अपने बेटे लिन चुवान की अपनी बाहों में दम तोड़ने की तस्वीरें, अपने सबसे बड़े शिष्य ली किंगकियू को किंगशियाओ पर्वत पर वापस ले जाने की तस्वीरें। ये दृश्य उससे और भी दूर होते जा रहे हैं, मानो वे किसी पिछले जन्म में घटित हुए हों। गुरुजी, मैं अब और ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। उसके बगल में खड़ा लड़का मुश्किल से बोल पा रहा था। तभी अचानक वह लड़खड़ा गया और वे दोनों रेगिस्तान में जमीन पर गिर पड़े। लिन शुनफेंग ने अपना चेहरा झुलसा देने वाली रेत में दबा लिया। उसमें अब उठने या अपना सिर उठाने की भी ताकत नहीं बची थी। उसकी दृष्टि अंधकार में डूब गई और एक अभूतपूर्व थकान उस पर हावी हो गई, जिसने उसकी इच्छा शक्ति को एक अंतहीन खाई में खींच लिया। बड़ी बहन, ये दोनों बकवास कर रहे हैं, अमरता का मार्ग खोजने के बारे में कुछ कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे पूरब से अमरता के साधक आए हैं। बड़ी बहन, क्या आप सचमुच उनके बारे में कुछ नहीं करने वाली हैं? वे बहुत दयनीय दिखते हैं। इसे वापस ले जाओ और फिर से कोशिश करो। अगर यह काम नहीं करता है तो इसे पहाड़ से नीचे भेज दो। लिन शुनफेंग को धुंधली सी एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, जो कोमल और मधुर थी। अगर डोंग्युए और सिजिन बड़ी होती तो शायद उनकी आवाज़ भी ऐसी ही होती। इसके तुरंत बाद उसकी चेतना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई। अल्पविराम। लिन शुनफेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, मानो किसी बुरे सपने से जागा हो। वह हौंकते हुए सांस ले रहा था। उसकी आंखें चौड़ी और लाल थीं। उसने जो देखा वह छत की बीम थी। जैसे जैसे उसकी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी, उसकी भावनाएं शांत होती गईं। गुरुजी, आप आखिरकार जाग गए। उनके शिष्य लिन लिंगजोहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उनके स्वर में आश्चर्य झलक रहा था। लिन शुनफेंग ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाया और देखा कि लिन लिंगजोहू गर्म पानी का एक बेसिन लेकर उसकी ओर आ रहा है। वह कुछ अचंभित था। उसने लिन लिंगजोहू को पहले कभी इतने साफ कपड़े पहने नहीं देखा था। लिन लिंगजोहू ने नीले रंग का चोला पहना हुआ था। हालांकि वह धनी नहीं दिख रहे थे, लेकिन कोमा में जाने से पहले की तुलना में वे कहीं अधिक ऊर्जावान लग रहे थे। वे बिल्कुल एक अलग ही इंसान लग रहे थे। उत्साहित लिन लिंगजोहू ने बेसिन को जमीन पर रखा, फिर जल्दी से मेज पर गया, एक कटोरा पानी डाला, उसे बिस्तर के पास लाया और अपने स्वामी को पानी पिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी उसके गले में गया, लिन शुनफेंग को तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन वह इतना प्यासा था कि उसने दर्द सहन किया और कटोरे का सारा पानी एक ही घूंट में पी गया। एक कटोरी पानी पीने के बाद लिन शुनफेंग को ऐसा लगा जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसने पहले कभी इतना स्वादिष्ट पानी नहीं पिया था। स्वादहीन होने के बावजूद उसे इससे पूरी तरह ताजगी का एहसास हुआ। लिन शुनफेंग ने लिन लिंगजोहू की ओर देखा और कमजोर स्वर में पूछा, ये जगह कहाँ है? लिन लिंगजोहू ने अपने गुरु की ओर देखकर उत्साह से कहा, गुरुजी, यही वह अमर भूमि है जिसकी आप तलाश कर रहे थे। आप सही थे, इस दुनिया में वाकई साधक मौजूद हैं। अमर लोगों की भूमि। लिन शुनफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका सिर चकरा गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह बिस्तर पर गिर पड़ा और छत की कड़ियों को खाली निगाहों से घूरने लगा। इतने साल बीत गए। उसने पश्चिम की ओर यात्रा की और अंततः अमर लोगों की भूमि को खोज लिया। उसने अनगिनत बार इसका सपना देखा था, लेकिन जब वह क्षण वास्तव में आया तो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया, किसी भी तरह के विचलित करने वाले विचारों से रहित। ये देखकर लिन लिंगजोहू थोड़ी चिंतित हो गई। उसने जल्दी से अपने मालिक के चेहरे पर थपथपाया, लेकिन जब मालिक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। लिन शुनफेंग को थप्पड़ से चेहरे पर जलन महसूस हुई और उसने तुरंत उसे घूरते हुए कहा, कमीने, अपने गुरु को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लिन लिंगजोहू डर से कांप उठी, फिर आश्चर्य भरे स्वर में बोली, गुरुजी, आपने तो मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था। मुझे लगा कि आप इस खबर से इतने उत्साहित हैं कि बस अब आपकी जान ही निकल जाएगी। लिन शुनफेंग ने आंखें घुमाईं। ये लड़का ली किंगकियू से इतना मिलता जुलता क्यों दिखता है? ली किंगकियू को उसे सबक सिखाना ही चाहिए। मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। लिन शुनफेंग ने अपनी नाराजगी को दबाते हुए गहरी आवाज में कहा। लिन लिंगजोहू ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, गुरुजी, आपकी ही तरह जागते ही मैंने खुद को इसी कमरे में पाया। मिस शुन एर ने हमारी देखभाल की। उन्होंने मुझे बताया कि फोंग शुआंग नाम की एक परी हमें यहाँ लाई थी। ये त्यान की अमर संप्रदाय है जो नीले ड्रैगन क्षेत्र में स्थित है। जब हम अपनी चोटों से उबर जाएंगे तो हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों की जांच करवा सकते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो हम यहीं रहकर अमरता की साधना कर सकते हैं। अगर नहीं तो हमें रहने के लिए एक जगह दी जाएगी, एजियो ड्रैगन डोमेन, हेवनली प्योरिटी इमॉर्टल सेक्ट। लिन शुनफेंग उत्साहित महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी आध्यात्मिक मूल क्षमता का परीक्षण किया जाना आवश्यक है तो वह बेचैन हो गया। यदि उसकी आध्यात्मिक जड़ें न होती तो क्या उसका यहाँ आना व्यर्थ नहीं होता? नहीं, किसी भी सूरत में उसे साधना के क्षेत्र में कदम रखना ही होगा। लिन शुनफेंग की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्यों के नाम दोहराए और उनके साथ अमरता की साधना करने के बारे में सोचते रहे। लिन लिंगजोहू को इतनी चिंता नहीं थी। उसने अमरता की साधना से भरे अपने जीवन की कल्पना करना शुरू कर दिया था और पिछले 2 दिनों में उसने जो कुछ देखा और सुना था वह सब अपने गुरु को बता दिया था।
10 झांक से अधिक पंखों वाला एक नीला पक्षी, बादलों के सागर में कलाबाजी करता हुआ एक अजगर, पहाड़ों के बीच घूमता हुआ एक विशाल पर्वतीय कछुआ इत्यादि। उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो किसी देवता की तरह दिखता था और तलवार पर सवार होकर दूर जा रहा था, और एक ऐसी परी को देखा जो किसी दिव्य कन्या की तरह दिखती थी और बादलों के बीच से उड़ते हुए पृथ्वी पर उतर रही थी। हर दिन जब भी वह घर से बाहर निकलता उसे कुछ न कुछ अद्भुत देखने को मिलता था। लिन शुनफेंग ने जब उसका वर्णन सुना तो उसे भी एक तरह की लालसा का अनुभव हुआ। यदि उसे अमरता प्राप्त करने की विधि मिल जाती है तो वह निश्चित रूप से बदला लेने और राक्षसी संप्रदाय का सफाया करने के लिए वापस जाएगा। अल्पविराम। नव वर्ष के बाद कैंगझोउ, वेझोउ, बेलियांगझोउ और जोंगतियानझोउ में किंगशियाओ संप्रदाय द्वारा दुष्ट आत्माओं के संहार की खबर फैलने लगी। दामोलुओ द्वारा भूतों का वंश स्थापित करने की इच्छा की खबर भी फैल गई, जिससे दुनिया को पता चल गया कि ये दुष्ट आत्माएं कितनी क्रूर थीं। इस घटना ने लोगों की नज़रों में किंगशियाओ संप्रदाय की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया, क्योंकि लोगों का मानना था कि किंगशियाओ संप्रदाय वास्तव में सभी जीवित प्राणियों की रक्षा कर रहा है। असाधारण स्तर की दयालुता के कार्यों को एक तरफ रखते हुए विश्व विजय में लियू जिन के लिए ली किंगकियू का समर्थन ठीक वही है जो दुनिया के लोग चाहते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि किंगशियाओ संप्रदाय की कार्रवाई थोड़ी देर से हुई। जब पूरी दुनिया किंगशियाओ में द्वारा बुराई को दंडित करने के न्यायपूर्ण कार्य पर आश्चर्यचकित थी, तब लियू जिन की विश्व विजय की गति तेज हो गई। लेकिन कियू द्वारा अपने शिष्यों को बुराई का दंड देने के लिए प्रेरित करने से न केवल दुनिया भर के लोग प्रभावित हुए बल्कि उनके शिष्य भी प्रेरित हुए। कुछ शिष्यों ने लियू जिन को दुनिया को अपने अधीन करने में सक्रिय रूप से सहायता करना शुरू कर दिया। लियू जिन नानचू प्रांत की राजधानी में बैठे थे और उन्हें प्रतिदिन समर्पण के पत्र प्राप्त होते थे, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। वह केवल आह भरकर बोला, जो भी किंगशियाओ संप्रदाय की स्वीकृति प्राप्त करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। अध्याय 264 दिव्य शिष्य 10 सच्चे सम्राट। मार्च की शुरुआत में भोर होते ही किंगशियाओ पर्वत की चोटी पर स्थित लिंगशियाओ घंटा बज उठा। प्रत्येक हॉल के नेता बातें करते और हंसते हुए लिंगशियाओ प्रांगण में दाखिल हुए। साल की शुरुआत से ही हर हॉल से अच्छी खबरें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कांगझोउ की लड़ाई ने किंगशियाओ संप्रदाय के लिए सौभाग्य लाया है, इसलिए सभी बहुत खुश थे। अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद ली किंगकियू के आने से पहले वे बातचीत करने लगे। पंथ प्रमुख झू, हमें अपने तलवार पंथ को कुछ आध्यात्मिक नौकाओं से सुसज्जित करने की आवश्यकता है। इससे पर्वत से उतरते समय किंगशियाओ पंथ की भव्यता का बेहतर प्रदर्शन होगा। शेन यू ने झू यान की ओर देखते हुए कहा। उन्हें तलवार संप्रदाय के मामलों में दखल देना कभी पसंद नहीं था, लेकिन अब जब जियांग झाओशिया एकांतवास में व्यस्त थीं और हान लैंग मदद के लिए उनके पास आया था तो उनके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, अन्य हॉल मास्टर्स ने भी उसका अनुसरण किया और जुयान से अनुरोध किए। आध्यात्मिक नौक का उड़ान परीक्षण पहले ही हो चुका था और जब तियानगोंग हॉल के शिष्यों ने ताइकुन पर्वत श्रृंखला के चारों ओर आध्यात्मिक नौक की सवारी की तो सभी शिष्य उत्साहित थे। हालांकि उड़ना और तलवार पर उड़ना दोनों ही केवल उड़ना ही है, लेकिन आत्मा की नाव के दृश्य प्रभाव पूरी तरह से अलग हैं और एक आत्मा की नाव कई लोगों को ले जा सकती है। स्पिरिट बोर्ड के प्रक्षेपण ने नव वर्ष के उत्साह को और बढ़ा दिया। इसके बाद साधना हॉल ने भूत प्रेतों और राक्षसों के विरुद्ध चमत्कारी प्रभाव रखने वाली कई गोलियां और ताबीज लॉन्च किए, जिससे शिष्यों का उत्साह और भी बढ़ गया। यदि किसी व्यक्ति में समझ की कमी भी हो तो भी वह गोलियों और ताबीजों का उपयोग करके लड़ सकता है, जिससे अधिक शिष्य अपना पूरा ध्यान हुनवान शास्त्र के अभ्यास पर केंद्रित कर सकते हैं। हॉल मास्टर्स के अनुरोधों का सामना करते हुए झूयान ने केवल इतना ही कहा, स्पिरिट बोर्ड बनाने की शर्तें कुछ कठिन हैं। हमारी योजना वर्ष के अंत से पहले प्रत्येक हॉल के लिए 3 स्पिरिट बोर्ड तैयार करने और 10 अन्य स्पिरिट बोर्ड बेचने की है। ये संप्रदाय के नेता की शर्त है कि शिष्यों के हाथों में एक निश्चित संख्या में जादुई कलाकृतियां पहुंचनी ही चाहिए। ये सुनकर कि संप्रदाय के नेता ने नियम पहले ही तय कर दिए हैं, भीड़ ने स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे केवल स्वर्गीय शिल्प हॉल के शिष्यों के अद्भुत विचारों की प्रशंसा कर सकते थे, जिन्होंने संप्रदाय के विकास को बहुत बढ़ावा दिया। कुछ समय बाद ली किंगकियू पीछे के पहाड़ से इत्मीनान से आंगन में दाखिल हुए। उन्हें आते देख सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और प्रणाम किया। न केवल उच्च अधिकारी अच्छे मूड में थे बल्कि ली किंगकियू भी अच्छे मूड में थे, क्योंकि आज एक और उत्कृष्ट नए शिष्य ने विद्यालय में प्रवेश लिया था। बैठने के बाद ली किंगकियू ने मेज पर हाथ रखे, चारों ओर देखा और कहा, आज से सच्चे शिष्यों से ऊपर एक नया स्तर स्थापित किया जाएगा, जिसे दिव्य शक्ति शिष्य कहा जाएगा। उनकी मासिक आय दोगुनी हो जाएगी और उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। केवल वे सच्चे शिष्य जिन्होंने दिव्य शक्ति में महारत हासिल कर ली है, उन्हें ही दिव्य शक्ति शिष्य के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। ये सुनकर सबकी आंखें चमक उठीं। वे लंबे समय से अलौकिक शक्तियों की उम्मीद कर रहे थे। वर्तमान में किंगशियाओ संप्रदाय के पास 6 महान अलौकिक शक्तियां हैं, जीहुआंग धर्म छवि दिव्य क्षमता, सच्चा मार्शल सुप्रीम यांग, चरम यात्रा तकनीक, पर्वत गति और ईश्वर दमन तकनीक, अमर परम 3 तलवारें और मैगपाई रूपांतरण तकनीक। ताओ संबंध के संदर्भ में इनमें से प्रत्येक अत्यंत महंगी है, जिससे शिष्यों के लिए इन्हें प्राप्त करना असंभव हो जाता है। लेकिन कियू द्वारा इतनी ऊंची कीमत निर्धारित करने का कारण यह था कि वह अपने शिष्यों की साधना में देरी नहीं करना चाहता था। अलौकिक शक्तियों को विकसित करना न केवल कठिन है बल्कि वे बहुत अधिक जीवन शक्ति भी खर्च करती हैं। पोषण शक्ति क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के शिष्यों को अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। झाओ जेन के अलावा उपस्थित उच्च पदस्थ अधिकारियों में से किसी ने भी अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल नहीं की थी और उन्हें लगा कि अलौकिक शक्तियों वाला शिष्य बनने की सीमा बहुत ऊंची है। संप्रदाय के गुरुजी, अलौकिक शक्तियों का शिष्य बनने के लिए अलौकिक शक्तियों में महारत हासिल करना अनिवार्य करना बहुत कठोर शर्त है। क्या हम इसे इस प्रकार बदल सकते हैं कि जो सच्चे शिष्य अलौकिक शक्तियों का अभ्यास करते हैं वे ही अलौकिक शक्तियों के शिष्य बन सकें? झांग यूचुन ने सुझाव दिया। इस सुझाव को कई लोगों का समर्थन मिला। चू जिंगजी ने कहा, फिलहाल हमें अपने शिष्यों को अलौकिक शिष्य बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हम चाहते हैं कि उनका कोई लक्ष्य हो जिस पर वे साधना कर सकें। यदि अलौकिक शिष्यों और सच्चे शिष्यों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है तो अलौकिक शिष्यों की व्यवस्था करने का कोई अर्थ नहीं है। शेन यू और जू जिन ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि उन्होंने अभी तक अलौकिक शक्तियों पर महारत हासिल नहीं की थी, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऐसा कर लेंगे।
लेकिन क्यू ने आगे कहा, बिल्कुल सही। अलौकिक शक्तियों वाले शिष्यों के साथ व्यवहार में न केवल काफ़ी सुधार हुआ है बल्कि उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। मेरी आशा है कि अलौकिक शक्तियों वाला प्रत्येक शिष्य संप्रदाय का एक विश्वसनीय स्तंभ बन सके। उनके प्रकट होते ही अन्य शिष्यों का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। इस विवरण से सभी को यह आभास हुआ कि अलौकिक शक्तियों वाला शिष्य असाधारण था, जो पूरी तरह से जू निंग और जियांग झाओशिया के शिष्यों के समकक्ष था। इसके अतिरिक्त संप्रदाय 10 वर्षों में किंग शियाओ के 10 सच्चे सम्राटों का चयन करेगा। सच्चे सम्राटों का दर्जा हॉल मास्टर्स के समान होगा। मेरे आदेश के बिना विधि प्रवर्तन हॉल और तलवार संप्रदाय उन पर निगरानी नहीं रख सकते। 10 सच्चे सम्राट संप्रदाय के 10 सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक योगदान देने वाले व्यक्ति होने चाहिए और उनकी संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी। उन्हें बदला जा सकता है। योग्य और गुणी व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। लेकिन क्यू के शब्द एक बम की तरह थे, जिससे सभी का चेहरा पीला पड़ गया। जू निंग, शेन यू, जू जिन, यान दाओजोंग, चाय युनशान, ली सेफेंग और वे सभी जो ताकत के लिए महत्वाकांक्षी थे, तेजी से सांस लेने लगे। 10 सच्चे स्वामी, ये तो बहुत ही प्रभावशाली लगता है। इस बार किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया, बस उम्मीद और लालसा का माहौल था। क्या हॉल मास्टर सच्चे स्वामी के पद के लिए प्रयास कर सकता है? ली सेफेंग ने पूछा। कर सकना। 10 सच्चे प्रभुओं का चयन कौन करेगा? स्वाभाविक रूप से ये पद मुझे ही मिलेगा, लेकिन चयन के बाद पूरे संप्रदाय द्वारा एक गुमनाम मतदान होगा। यदि आधे से अधिक लोग आपत्ति जताते हैं तो सच्चे भगवान का पद रद्द कर दिया जाएगा। इस चयन पद्धति से सभी सहमत थे। हालांकि उन्हें ली किंग क्यू के चरित्र पर भरोसा था, फिर भी जनता को अधिक विश्वसनीय लगने वाले नियम स्थापित करना एक अच्छी बात थी। अगर भविष्य में ली किंग क्यू पद छोड़ दे तो क्या होगा? कोई भी संप्रदाय का नेता हमेशा के लिए नहीं रह सकता। संप्रदाय के उच्च पदस्थ सदस्यों के रूप में उन्हें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। समूह ने संप्रदाय के 10 सबसे शक्तिशाली सदस्यों, 10 सच्चे सम्राटों के बारे में चर्चा शुरू की। फिलहाल केवल जू निंग, जियांग झाओशिया, शेन यू और झाओ जेन ही अपेक्षाकृत स्थिर प्रतीत हो रहे थे। हालांकि अभी 10 साल बाकी थे और बहुत कुछ बदल सकता था। नई पीढ़ी के उभरते सितारे अपार संभावनाएं दिखा रहे थे, जिससे उनमें उत्सुकता का संचार हो रहा था। बैठक लगभग आधे घंटे बाद समाप्त हुई। उस दिन इंपीरियल स्पिरिट हॉल ने प्रत्येक शिखर और मुख्य प्रांगण में जाकर नोटिस लगाए, जिसमें किंग शियाओ के 10 सच्चे स्वामियों और अलौकिक शक्तियों वाले शिष्यों के लिए संबंधित शर्तों की व्याख्या की गई थी। इससे पूरा किंग शियाओ संप्रदाय हिल गया। किसी को भी इस संप्रदाय से इतनी बड़ी पहल की उम्मीद नहीं थी। वे सभी 10 सच्चे सम्राटों के नाम से आकर्षित हुए थे। यह उपाधि इतनी प्रभावशाली है कि इसे देखकर युवा शिष्यों का खून खौल उठता है। तलवार संप्रदाय। जियान डू के अकादमी में प्रवेश करते ही वह तलवार संप्रदाय के कई शिष्यों से घिर गया, जिन्होंने उससे पूछा कि क्या उसे 10 साल बाद आने वाले 10 महान सच्चे सम्राटों पर भरोसा है। जियान डू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर आश्चर्य से पूछा कि 10 सच्चे स्वामी कौन थे। अपने शिष्यों द्वारा परिचय कराए जाने के बाद उनकी आंखें चमक उठीं और उनका जुझारू जज्बा जागृत हो गया। मैं निश्चित रूप से 10 सच्चे प्रभुओं में से एक बनूंगा। जियान डू ने एक साहसिक बयान दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि 10 साल शेष रहते हुए वह स्थिति को संभाल लेंगे। उनके शब्द शिष्यों के बीच मौखिक रूप से तेजी से पूरे संप्रदाय में फैल गए। इंपीरियल स्पिरिट हॉल के यांग डोंग, हेवनली क्राफ्ट हॉल के जू शुनयांग, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लुकिंग और गू चांगपिंग, कल्टीवेशन हॉल के यांग चेंगयू, स्पिरिट वेल्थ हॉल के यांग हुआन और कई अन्य प्रसिद्ध प्रतिभाशाली शिष्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और हॉलों के बीच प्रतियोगिता तुरंत शुरू हो गई, जिससे पूरा संप्रदाय अभूतपूर्व रूप से जीवंत वातावरण में डूब गया। कुछ दिनों बाद जियाओ वुडी और जियाओ वुमिंग अपने मिशन से लौट आए। ये जानकर वे भी उतने ही उत्साहित हुए और तुरंत एकांत साधना शुरू कर दी। 10 सच्चे प्रभुओं के पद केवल असाधारण प्रतिभावान लोगों के लिए ही निर्धारित थे। जैसे जैसे ये लहर शांत हुई, शिष्यों ने अलौकिक शक्तियों वाले शिष्यों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अलौकिक शक्तियों की कीमत बहुत अधिक है। यदि कोई अलौकिक शक्तियों का शिष्य बनना चाहता है तो क्या उसे बहुत सारे संप्रदाय मिशन पूरे करने और दाव आत्मीयता अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होगी। जल्द ही शिष्य अपने गुरुओं और परिवार से अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के अन्य तरीकों के बारे में पूछने लगे। साधना केंद्र ने और अधिक अन्वेषण अभियान शुरू कर दिए। आखिरकार 9 प्रांतों में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो किंग शियाओ संप्रदाय को खतरा पहुंचा सके, इसलिए दाव के अधिक अवसर वितरित करने का एकमात्र तरीका अन्वेषण अभियान शुरू करना ही था। अल्पविराम। वसंत ऋतु बीत चुकी है और ग्रीष्म ऋतु आ गई है। 9 प्रांतों के दक्षिणी भाग में अब शांति है और सभी क्षेत्र फिर से विकास की ओर अग्रसर हैं, जिससे एक समृद्ध और खुशहाल परिदृश्य दिखाई दे रहा है। नानचू प्रांत के एक पहाड़ी जंगल में 2 ताओवादी पुजारी एक धारा के किनारे विश्राम कर रहे थे। दोनों ने एक जैसे ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे। एक की उम्र लगभग 30 वर्ष लग रही थी, जबकि दूसरा केवल 10 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। वे फेंगशिया पर्वत से आए थे। बड़े भाई का नाम बाई यान जेनरेन था और छोटे भाई का नाम बाई युतियान था। बाई युतियान इस साल सिर्फ 11 साल का है। उसकी आंखें रत्नों की तरह चमकती हैं। हालांकि वह छोटा है, लेकिन उसका स्वभाव शांत है, जो उसकी उम्र और रूप रंग से बिल्कुल मेल नहीं खाता। गुरुजी, क्या आपने यह नहीं कहा था कि फेंगशिया पर्वत की वंशावली दुनिया में सबसे रूढ़िवादी और सबसे ऐतिहासिक है? फिर आप मुझे अमरता प्राप्त करने के लिए किंग शियाओ संप्रदाय में क्यों ले गए? बाई युतियान ने बाई यान जेनरेन की ओर देखा और पूछे बिना नहीं रह सकी। वे लिन शुनफेंग और लिन लिंगजो की तरह थे। गुरु और शिष्य अमृतत्व की खोज में एक साथ यात्रा कर रहे थे। अंतर सिर्फ इतना है कि उन्हें पता है कि जादू कहाँ है। मास्टर बेयान ने अपनी आंखें खोली। उनकी बाहें और आंखें गरिमा से भरी हुई थीं। उनकी दृष्टि मानो संसार के लोगों के हृदयों को भेद सकती थी। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, फेंगशिया पर्वत की दुनिया 9 प्रांतों की भूमि है, जबकि किंग शियाओ संप्रदाय की वंशावली कहीं अधिक व्यापक दुनिया से आती है। अगर मैं किंग शियाओ संप्रदाय में अमरता की तकनीकें सीख लेता हूं, तो क्या मैं भविष्य में फेंगशिया पर्वत पर वापस लौट पाऊंगा? बिल्कुल, लेकिन आपको किंग शियाओ संप्रदाय की विरासत को फेंगशिया पर्वत पर नहीं लाना चाहिए। आप केवल अपनी समझ को फेंगशिया पर्वत की ताओवादी पद्धतियों के साथ मिलाकर कुछ नया बना सकते हैं और फेंगशिया पर्वत को लाभ पहुंचा सकते हैं। बाई युतियान ने अपने गुरु के उत्तर पर भौहें चढ़ाईं। ये बहुत झंझट भरा लग रहा था।
इसके बाद बाई युतियान ने पूछा, मैं फेंशिया पर्वत से आया हूँ, क्या किंगशियाओ संप्रदाय मुझे स्वीकार करेगा? जी हाँ, मैंने किंगशियाओ संप्रदाय के हॉल मास्टर झांग से बात कर ली है। उन्होंने हमारा स्वागत किया है। हालांकि एक बार हमारे चले जाने के बाद आप अगले 20 वर्षों तक जब चाहे फेंशिया पर्वत पर वापस नहीं आ सकेंगे। बायान जेनरिन के बोलने के बाद उन्होंने ऊपर पेड़ों के बीच की खाली जगह की ओर देखा। उन्होंने समय का अनुमान लगाया और फिर खड़े हो गए। चलो चलते हैं, चलते रहो और अंधेरा होने से पहले कस्बे तक पहुंचने की कोशिश करो। अपने गुरु की बातें सुनकर बाई युतियान अपनी तंद्रा से बाहर आया और उठ खड़ा हुआ। गुरुजी, मैंने सुना है कि किंगशियाओ संप्रदाय अब दुनिया का नंबर 1 संप्रदाय है। क्या ये सच है? प्रतिष्ठा हो या आधार, ये वास्तव में दुनिया में नंबर 1 है। क्या किंगशियाओ संप्रदाय का ली किंगकियू सचमुच एक अमर का पुनर्जन्म है? मुझे यह नहीं पता, अब से आपको इसे स्वयं देखना होगा। मालिक, तुम्हारे मन में इतने सारे सवाल क्यों हैं? पहाड़ों में तो तुम ऐसे नहीं थे। सच कहूं तो मुझे हमेशा से ही किंगशियाओ संप्रदाय के नेता ली किंगकियू के बारे में बहुत जिज्ञासा रही है। अरे बदमाश, अगर तुम्हारे ग्रैंड मास्टर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। गुरु और शिष्य चलते चलते बातें करते रहे। उन्होंने अपने पीछे एक विशाल पेड़ पर एक काले हाथ को उभरते हुए नहीं देखा। लाल बालों से ढका हुआ ये काला हाथ पेड़ के तने पर थोड़ी देर रुका, फिर तेजी से आगे बढ़ा और अपने सामने खड़े 2 लोगों की ओर स्थिर गति से बढ़ने लगा। किंगशियाओ संप्रदाय, अभी जाकर देखने का अच्छा समय है। शायद वहां मुझे महान दानव लुओ को पछाड़ देने का अवसर मिल जाए। काला हाथ रुक गया और उससे एक धीमी सी मानवीय आवाज निकली, जो पुरुष या महिला की आवाज के रूप में पहचानी नहीं जा सकी। अध्याय 265 जन्मजात आध्यात्मिक जड़। जून की शुरुआत में किंगशियाओ संप्रदाय ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि झाओ जेन अलौकिक शक्तियों वाला उसका पहला शिष्य बन गया है, जबकि जियांग झाओशिया को तलवार संप्रदाय की एक वरिष्ठ सदस्य होने के कारण शिष्य नहीं माना गया। शिष्य इस मामले के लिए मानसिक रूप से पहले से ही तैयार थे। हालांकि उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने अलौकिक शक्तियों वाले शिष्य की पहचान की जांच शुरू कर दी। तीनों शियाओ बंधुओं और युनकाई ने ली किंगकियू से मुलाकात की। सभी अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन ली किंगकियू ने इनकार कर दिया। पहले आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में प्रवेश करें, फिर अलौकिक शक्तियों का विकास करें। लेकिन किंगकियू की उनसे अपेक्षाएं संप्रदाय में भी फैल गईं, जिससे अधिक से अधिक शिष्यों को साधना पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व का एहसास हुआ। जून के अंत में झाओ जेन ने सफलतापूर्वक अपनी विपत्ति को पार कर लिया और आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में संप्रदाय के चौथे साधक बन गए। झाओ जेन ने आकाशीय बिजली के 42 झटकों को सहन किया, जिससे जूनिंग और जियांग झाओशिया चुपचाप चले गए। झाओ जेन के माध्यम से ली किंगकियू ने स्वर्गीय संकट के बारे में गहरी समझ प्राप्त की। झाओ जेन ने औषधियों, मंत्रों और ताबीजों के माध्यम से कष्टों का सामना किया और परिणामस्वरूप कष्टों में कोई बदलाव नहीं आया, जो दर्शाता है कि कष्टों पर काबू पाने के तरीके मौजूद हैं। जब आप इसे समझ जाएंगे तो स्वर्गिक विपत्ति इतनी भयावह नहीं लगेगी। किसी संप्रदाय के विकास के प्रारंभिक चरणों में आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में साधना करने वाले साधक कम होते हैं, और संप्रदाय कष्टों से गुजर रहे शिष्यों को उनकी कठिनाइयों को सफलतापूर्वक दूर करने में मदद करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधन प्रदान कर सकते हैं। 19 वर्ष की आयु में झाओ जेन ने आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र को प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया और पूरे संप्रदाय की अपेक्षाओं पर खरा उतरा। साथ ही उन्होंने शीर्ष प्रतिभाओं के लिए एक मानक भी स्थापित किया। हालांकि जियानडू, जिसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी, स्पष्ट रूप से उससे कमतर था, फिर भी अन्य शिष्यों को लगता था कि वह झाओ जेन से कहीं अधिक कमतर था। इस वर्ष जियानडू मुश्किल से ही पोषण सार क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच पाया है, जो आध्यात्मिक चेतना क्षेत्र से अभी भी बहुत दूर है। फिलहाल केवल हुयान, ली शॉजेन और ली शॉमिन के पास ही झाओ जेन का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। झाओ जेन किंगशियाओ संप्रदाय के सबसे चर्चित शिष्य बन गए हैं। आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में सबसे कम उम्र का शिष्य और अलौकिक शक्तियों वाला एकमात्र शिष्य। झाओ जेन का नाम पूरी दुनिया में फैल गया और अधिक से अधिक लोगों को पता चलने लगा कि किंगशियाओ संप्रदाय में एक झाओ जेन है। लियू जिंग ने तो झाओ जेन को बधाई के उपहार देने के लिए किसी को भेजा भी था। जुलाई के मध्य में उत्तरी लियांग प्रांत ने लियू जिंग के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दी। इसके साथ ही पूरा चीन एकजुट हो गया और लियू परिवार का हो गया, जिससे जनता में अपार प्रसन्नता फैल गई। अंततः शांति आ गई और दुनिया के लोग लियू जिंग द्वारा देश की स्थापना की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज दोपहर के बाद ली किंगकियू लिंगशियाओ आंगन में एक कुर्सी पर बैठी दाववादी चार्ट पैनल के पन्ने पलटते हुए आराम कर रही थी। पंजीकृत शिष्यों की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। प्रवेश की सीमा लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद प्रतिदिन पंजीकृत होने वाले शिष्यों की संख्या अभी भी काफी अधिक है, और इसमें अन्य शिष्यों की संख्या का तो जिक्र ही नहीं है। किंगशियाओ संप्रदाय में निम्न स्तर के शिष्यों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। ली किंगकियू ने अचानक अपनी भौहें उठाईं और आश्चर्य से कहा। उसने अपने सामने एक शिष्य का पैनल प्रदर्शित देखा। नाम बायान, लिंग पुरुष, आयु 66, निष्ठा नेता पंथ नेता 69/72, अधिकतम 100। खेती की योग्यता उत्कृष्ट, समझ उत्कृष्ट, नियति मार्शल आर्ट का विलक्षण प्रतिभावान, अमरता के प्रति जुनूनी। मार्शल आर्ट्स का विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति मार्शल आर्ट्स में हमेशा असाधारण अंतर्दृष्टि रखता है। अमरता के प्रति जुनून, अमरता प्राप्त करने के लिए अधिक शक्तिशाली बनने का प्रयास करना, इसके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार रहना। अल्पविराम, सफेद लौ, क्या ये फेंशिया पर्वत का श्वेत ज्वाला अमर हो सकता है? ली किंगकियू ने शेन यू को ये कहते हुए सुना था कि मार्शल आर्ट के माध्यम से दाव में प्रवेश करने की क्षमता रखने वाले 3 लोगों में से एक मास्टर बेयान थे। वह प्रोफाइल पिक्चर्स को देखता रहा और उसे फेंशिया माउंटेन का एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका जिक्र झांग यूचुन ने पहले किया था। नाम बायूटियन, लिंग पुरुष, आयु 11 वर्ष, निष्ठा नेता पंथ 89/77, अधिकतम 100। खेती की योग्यता उत्कृष्ट, समझने की क्षमता असाधारण, नियति जन्मजात आध्यात्मिक प्रतिभा से संपन्न एक विलक्षण प्रतिभा, सर्वकालिक विलक्षण प्रतिभा, 1000 वर्षों तक एक वंश द्वारा पोषित, नियति द्वारा रूपांतरित, स्वर्ग और पृथ्वी के सौभाग्य द्वारा संरक्षित और आंतरिक राक्षसों से अप्रभावित।
सहज आध्यात्मिक मूल साधना के लिए सबसे शुद्ध आध्यात्मिक मूल साधना विधियों के बिना भी व्यक्ति अपनी समझ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अल्पविराम। अरे या वाह, असाधारण समझ। उसमें जन्मजात आध्यात्मिक जड़ों का वरदान भी है जो उसे साधना में एक सच्चा प्रतिभाशाली बनाता है। दुर्भाग्यवश ये दोनों फेंगशिया पर्वत से हैं और इन्हें पूरी तरह से किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। मास्टर बयान का भाग्य अमरता के प्रति जुनून है, इसलिए उन्हें आसानी से अपने पक्ष में किया जा सकता है। बाई युतियान ली किंगकियू के प्रति अत्यंत वफादार है। जब तक उसकी वफादारी 90 से ऊपर नहीं हो जाती, लेकिन किंगकियू उसे जमकर प्रशिक्षित करने का साहस करेगा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ कमी है? मुझे उत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ली क्विंगकियू ने खुद की जांच करना शुरू किया। वह खुश तो था लेकिन उत्साहित नहीं था। अंततः किंगशियाओ संप्रदाय की नींव मजबूत हुई थी और बेयान जेनरेन और बाई युतियान की प्रतिभा अभी किंगशियाओ संप्रदाय को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इस स्तर के कई प्रतिभाशाली लोगों को देखने के बाद ली किंगकियू की हैरानी की भावना स्वाभाविक रूप से कम हो गई। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने स्वयं उन दोनों को प्रशिक्षण न देने का निर्णय लिया, बल्कि अन्य उस्तादों को अवसर देने का निर्णय किया। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया ताकि उनके शिष्यों को कुछ प्रतिस्पर्धी मिल सकें। ली क्विंगकियू के विचार में जूनिंग, झाओ जैन, युआन ली, जिया, यूकै और हुयान की तुलना में बाई युटियन में अभी भी कुछ कमियां हैं। इन दोनों की तुलना में ली किंगकियू इन दो संप्रदाय के अमर पथ पर चलने के बाद उसके प्रदर्शन को लेकर और भी अधिक उत्सुक थी। ली किंगकियू जब सोच विचार कर रही थी तभी झांग यूचुन आंगन में दाखिल हुई। वह ली किंगकियू के पास पहुंचा और बोला, वरिष्ठ भाई, फेंगशिया पर्वत से बायान जेनरेन और बाई युतियान हमारे संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए भले ही आप कोई वादा न करें, केवल उनसे मिलना ही किंगशियाओ संप्रदाय की निष्ठा को साबित करने के लिए पर्याप्त होगा। क्योंकि साधना शक्तियों के उदय को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इसलिए ली किंगकियू ने कई योजनाएं बनाई हैं और फेंगशिया पर्वत उन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ली किंगकियू ने सिर हिलाकर कहा, चलिए इन्हें आज रात भोज में ले चलते हैं। ये सुनकर झांग यूचुन तुरंत प्रसन्न हो गई और व्यवस्था करने में जुट गई। ली किंगकियू ने यानडाओ संप्रदाय के बारे में सोचा और वहां जाकर देखने का फैसला किया। मार्शल आर्ट के दो पूर्व संत किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। किंगशियाओ संप्रदाय संपूर्ण मार्शल आर्ट जगत और सभी मनुष्यों के सामने एक दिव्य संप्रदाय की महानता का प्रदर्शन करेगा, जिससे दुनिया को पता चलेगा कि किंगशियाओ संप्रदाय सांसारिक हितों के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक महान उद्देश्य के लिए लड़ रहा है। वह उठा और वूजों की ओर चल पड़ा। अल्पविराम। एक एकांत आंगन के अंदर झांगपिंग और मुरोंगशी मुरोंग परिवार के दो सदस्यों का मनोरंजन कर रहे थे। यह मुरोंग त्यानचेंग और मुरोंग त्यानिक्सुआन थे। जब ली किंगकियू ली सिफेंग को खोजने के लिए उत्तर की ओर गया तो उसने रास्ते में दो लोगों को बचाया और ये दोनों लोग अब किंगशियाओ संप्रदाय में शामिल हो गए हैं। मुरोंग त्यानिक्सुआन द्वारा अपने भाई और बहन तथा संप्रदाय के नेता की कहानी सुनाए जाने पर झांगपिंग और मुरोंगशी दोनों भावुक हो गए। उन्होंने पाताल लोक के भूत राजा की शक्ति के बारे में सुना था और वे दोनों वास्तव में भाग्यशाली थे कि वे उसके चंगुल से बच गए। मैंने शुरू में सोचा था कि किंगशियाओ संप्रदाय मुझ जैसे विकलांग को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे मेरे साथ भेदभाव नहीं करेंगे और मुझे परीक्षा देने देंगे, जिसमें मैं वास्तव में पास हो गया। मुरोंग त्यानचेंग ने अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह किंगशियाओ संप्रदाय में न केवल अमृतत्व प्राप्त करने के लिए आया था, बल्कि ली किंगकियू के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए भी आया था। यदि किंगशियाओ संप्रदाय उसे स्वीकार नहीं करता तो उसे कोई खेद नहीं होता, वह इसे विश्व के शीर्ष संप्रदाय की भव्यता का साक्षी बनने का अवसर मानता। झांगपिंग ने कहा, किंगशियाओ संप्रदाय शिष्यों को स्वीकार करते समय कभी भी केवल शारीरिक स्थिति को नहीं देखता है और आपके विकलांग शरीर का इलाज संप्रदाय के भीतर संभव हो सकता है। मुरोंग त्यानचेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। मुरोंग त्यानिक्सुआन की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, वरिष्ठ भाई झांगपिंग, आपका क्या मतलब है? क्या किंगशियाओ संप्रदाय के पास कोई चमत्कारी औषधि है जो कटे हुए अंगों को पुनर्जीवित कर सकती है? मुरोंगशी ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है। कुछ शिष्य पहले से ही इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं और उन्होंने अन्य शिष्यों को नए हाथ पैर बनाने में मदद भी की है। आपको ये जानना चाहिए कि किंगशियाओ संप्रदाय न केवल अमरता की साधना कर रहा है, बल्कि साधना के मार्ग का भी अन्वेषण कर रहा है। संप्रदाय प्रमुख हर पहलू में नवाचार को महत्व देते हैं। इन शब्दों को सुनकर मुरोंग त्यानचेंग और मुरोंग त्यानिक्सुआन ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों को भविष्य के लिए और भी अधिक आशा महसूस हुई। इसके बाद उन्होंने झांगपिंग और ली किंगकियू से किंगशियाओ संप्रदाय के बारे में जानकारी ली। झांगपिंग और मुरोंगशी भी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने उन्हें किंगशियाओ संप्रदाय की घटनाओं और कहानियों के बारे में बताया। यह इस बात का एक छोटा सा उदाहरण है कि नए शिष्यों के लिए संप्रदाय में प्रवेश करना कैसा होता है। नए शिष्यों में से अधिकाधिक लोग संप्रदाय के भीतर लोगों को जानते हैं और वे इन जान पहचान के माध्यम से किंगशियाओ संप्रदाय और ली किंगकियू के बारे में सीखते हैं। समय बीतने के साथ साथ ली किंगकियू को कई लोगों द्वारा एक दिव्य प्राणी के रूप में माना जाने लगा। ली क्विंगकियू क्विंगजियाओ संप्रदाय में सबसे बड़ा नाम है। अल्पविराम। संध्या। बाई युतियान कमरे के अंदर किंगशियाओ संप्रदाय द्वारा जारी किए गए कपड़े और किताबें व्यवस्थित कर रही थी। ये वस्तुएं ही किंगशियाओ संप्रदाय की समृद्धि और शक्ति का प्रमाण थीं। फेंगशिया पर्वत अपने नए शिष्यों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता। दस्तक दस्तक। दरवाजे पर दस्तक हुई और बाई युतियान ने तुरंत कहा, अंदर आ जाओ। मास्टर बेयान ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने दरवाजा बंद किया, फिर मेज की ओर चलकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए पूछा, आज आपकी मुलाकात किंगशियाओ संप्रदाय के गुरु से भी हुई। आपके क्या विचार हैं? बाई युतियान ने अपना काम रोक दिया और सोचने लगा, वह मेरी कल्पना से कहीं अधिक दयालु है और मुझे उससे जरा भी दबाव महसूस नहीं हो रहा है। मैं उससे किंगजियाओ संप्रदाय की धार्मिकता को महसूस कर सकता हूं और मैं ये भी मान सकता हूं कि किंगजियाओ संप्रदाय का लक्ष्य केवल सत्ता और लाभ के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि इसे कहीं अधिक बड़ा है। मास्टर बेयान ने आह भरी, हाँ, मुझे उनसे इस तरह के व्यक्ति होने की उम्मीद नहीं थी। शायद यही कारण है कि किंगशियाओ संप्रदाय इतनी जल्दी तरक्की कर पाया। किंगशियाओ संप्रदाय अन्य संप्रदायों को साधना के तरीके समझाने में मदद करने के लिए तत्पर है।
यह उदारता ऐसी है जिसकी बराबरी अन्य संप्रदाय नहीं कर सकते। बायुतियान ने शांत भाव से कहा, अगर यही सिलसिला जारी रहा तो अमृतत्व की साधना में रुचि रखने वाले अन्य संप्रदायों के लोग भी किंग शियाओ संप्रदाय में आने लगेंगे। कुछ भी परिपूर्ण नहीं होता। संप्रदाय के नेता के रूप में क्या आप इन चिंताओं के कारण किंग शियाओ संप्रदाय को अस्वीकार कर देंगे? जब मास्टर बायान ने उनसे पूछा तो बायुतियान ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने किंग शियाओ संप्रदाय की भव्यता पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन वे इसके भविष्य के मार्ग को देख सकते थे। जब तक किंग शियाओ संप्रदाय आंतरिक रूप से विभाजित नहीं हो जाता तब तक अन्य संप्रदायों के लिए किंग शियाओ संप्रदाय से आगे निकलना असंभव है। बायुतियान ने बायान जेनलिन की ओर देखकर पूछा, गुरुजी, क्या आप भविष्य में फैंगशिया पर्वत पर लौटेंगे? मास्टर बेयान ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं किंग शियाओ संप्रदाय द्वारा अपनाए गए मार्ग को प्राथमिकता देता हूं। बायुतियान चुप रहा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके गुरु किंग शियाओ संप्रदाय में आने के पहले ही दिन अपना मन बदल लेंगे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे किंग शियाओ संप्रदाय भी बहुत पसंद आया। यहाँ सब कुछ बहुत ही अद्भुत था। फैंगशिया पर्वत निर्जीव प्रतीत होता था और दुनिया को बचाने का उसका दर्शन किंग शियाओ संप्रदाय के दर्शन की तुलना में कम प्रभावी प्रतीत होता था। अच्छे से आराम करो, हम कल सुबह फिर से संप्रदाय से परिचित होंगे, मास्टर बेयान ने उठते हुए कहा। बायुतियान ने सिर हिलाया, फिर अपने गुरु को जाते हुए देखा। दरवाजा बंद होने के बाद बायुतियान कमरे में रखे तेल के दीपक को देखने लगा। उसके विचार कहीं खो गए थे। देखा, किंग शियाओ संप्रदाय कितना भयानक है। लेकिन क्यों एक उत्तम भेष है, लेकिन वास्तव में वह दुनिया को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता है। एक ठंडी हंसी सुनाई दी, लेकिन बायुतियान को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर बिस्तर की ओर देखा। बिस्तर पर लाल बालों वाला एक काला हाथ था जो मकड़ी की तरह मुड़ा हुआ था।